लिंक वगैरह के मुतालिक है। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमारे पास जो है ना लोग आते हैं, आने के बाद ज्वाइन नहीं होते, बहुत सारे मामलात होते हैं। ठीक है, सब भाइयों से एक गुजारिश है, काइंडली अपना माइक और कैमरा ऑफ रखिएगा। इस तरह पे डिस्टर्बेंस होती है और बाकी मेंबर्स को बात की समझ नहीं आती। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जिस बिज़नेस से रिलेटेड हैं, जिस बिज़नेस में हम हैं, वो असल में है क्या है, उस बिज़नेस को कहते हैं क्या है, वो बिज़नेस असल में है क्या चीज़ है, हमने करना क्या होता है। हमें जब तक अपने बिज़नेस की खुद समझ नहीं होगी, खुद हमें इल्म नहीं होगा कि हम किस चीज़ में हैं, सिर्फ हमें ये जो है ना वो बताया जाता है कि जी यहाँ पर बंदे फंसाने हैं। बंदे अक्सर लोगों का जो है ना वो रॉन्ग कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर बंदे फंसाने हैं, जी बंदे फंसाने वाला काम है। पहली तो मेरे दोस्तों मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये बंदे फंसाने वाला काम नहीं है। देखें, आप नाम से देखें, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क ये होता है कि जो है ना कुछ चीज़ों का, कुछ किसी भी कोई भी चीज़ हो, उनका कुछ मजमुआ जो होता है उसको हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, और मार्केटिंग से आपको क्या समझ आती है? मार्केटिंग मतलब किसी चीज़ को मार्केट करना, प्रमोट करना, किसी चीज़ की जो है ना आगे पब्लिसिटी करना। ठीक है, अब वो चीज़ डिजिटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, दौर जदीद जो है वो बहुत चेंज हो चुका है। अब हम ये पहले जो है बार्टर सिस्टम था, ठीक है, वहाँ पर जो है ना उसके बाद आया अपना गोल्ड सिस्टम आया। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर कॉइन्स आए। इस तरह क्या है ना कि एवोल्यूशन आई और आते आते यहाँ तक आज आ चुका है कि डिजिटल करेंसीज आती हैं। अब कुछ लोग जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी को भी कहते हैं जी ऐसे है वैसे है। ठीक है, उस टॉपिक को इंशाल्लाह फिर क्लियर करेंगे। बेसिक जो नेटवर्क मार्केटिंग है मैं आपको बताऊँ असल में है कि ये वही काम है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ अब हमें इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। अब आप कहेंगे बचपन से आई हम कैसे करते हैं इसको, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, जब हम कहीं बचपन में जाते थे किसी जगह सैर करने जाना, कहीं भी जाना, ठीक है, वहाँ हमें कोई बिल्डिंग, कोई इंसान, किसी चीज़ का कोई भी जो है ना सेंटर हमें अच्छा लगना। अब हमें क्या कोई कहता था कि भाई वहाँ पर जाएं, आप इसको प्रमोट करें? ठीक है, नहीं। हम क्या करते थे, हम उसके साथ खड़े होकर, फर्ज करें जी मीनार पाकिस्तानी है, ठीक है, हम उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें लेते हैं, हम उसको बजाते खुद प्रमोट करते हैं। ठीक है, हमें कोई भी नहीं कहता कि जी इसको प्रमोट करें, इसको आगे फैलाएं ताकि लोग यहाँ पर सैर के लिए आएँ और हमारा टिकट पड़े। ऐसे जो है ना कोई भी नहीं हमें कहता कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब मेरी बात सुने, देखें, आप किसी बंदे को बिठा के पूछें कि सर आपके पास ना दो चॉइसेस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको एक चीज़ दी जाएगी, आपने उसको मार्केट करना, आपने उसको पब्लिसिटी उसकी करनी है। ठीक है, लेकिन आपको ना कुछ दिया नहीं जाएगा, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको कोई जो है ना इसके बोनस वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई अर्निंग नहीं, कोई चीज़ नहीं। ठीक है, सेकंड कंडीशन जी आप उस बंदे के सामने रखें कि सर अगर आपको सेम चीज़ हम फिर प्रोवाइड करें, बट दिस टाइम वी ऑफर यू समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव, कि हमें आपको कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो ऑफर कर दें कि जो कोई पैसे वाली है, मतलब कुछ पैसे आपको 2-4 हज़ार देते हैं, कोई भी आप उसको रकम सेट करें। ठीक है, अब आप खुद बताएं कि वो बंदा किस तरफ जाएगा। डेफिनेटली यार, हमारा हम इंसान है, ठीक है, ह्यूमंस है, ह्यूमंस के अंदर ये कह लें कि ग्रीड जो है ना, ग्रीड, ये हमारे अंदर पाया जाता है। ठीक है, हम डेफिनेटली कहेंगे यार हम तो उस तरफ जाएंगे जहां पर हमें ना पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप उस बंदे को ना आराम सुकून से समझा सकते हैं कि हमारा असल में बिजनेस क्या है। आपने उसको मेन बात समझा दी है। देखिए, ये कभी नहीं आपने कहना कि जी अगला बंदा आया ना आपके पास, आपने उसको आते सार कह दिया सर मैं एक डिसेंट्रलाइज कंपनी पर काम करता हूँ, सर यहाँ इसका नाम मैटिव फॉर्चून है, सर यहाँ ब्लॉकचेन पर वर्क करता है। अब वो बेचारा ना ऐसे ही परेशान हो जाएगा, यार ये कौन से काम लग गया मेरे साथ, क्या समझा रहा है मुझे, जो जिस बिजनेस के अल्फाज ही इतने मुश्किल हैं, अल्फाज में इतनी कम्प्लेक्सिटी है, अल्फाज इतने डिफिकल्ट हैं, वो बिजनेस कितना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, उसकी सोच देखे ना आपने, उसकी सोच का धारा ही बदल दिया, आपने उसकी सोच का रुख ही बदल दिया। अगर आप उसको आराम सुकून से जो है ना वो कह रहे हैं कि सर देखें ये वही काम है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, सिर्फ अब हमें इस चीज़ के पैसे मिलेंगे। ठीक है, जो काम हम बिला ज़रूरत भी करते हैं, ठीक है, आगे किसी की पब्लिसिटी कर देते हैं, और अब अगर इसके पैसे दिए जाएँ, तो क्या हम वो काम नहीं करें? कहेगा ज़रूर करेंगे जनाब, ठीक है, हमें चीज़ दें, हम आगे करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोगों को यहाँ पर लेकर आते हैं। आपने कहना बस यही हमारा बिज़नेस है। ये किस क्वेश्चन का सारा, किस ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग थी? ये उसका था कि जो आपको लोग पूछते हैं ना कि सर काम क्या है? अक्सर में देखें, मैं आपको बात बताता हूँ, मैं जब स्टार्ट किया था ना मैंने, ये ऑब्जेक्शन मेरे पास भी बहुत सी आते थे। ठीक है?
और इवन के सम टाइम मैं कंफ्यूज हो जाता था, मैं परेशान हो जाता था कि यार मैं कैसे हैंडल करूँगा, कैसे सर जवाब दूँ? आपकी आवाज़ काट रही है। इमरान भाई सर आवाज़ क्लियर? सर आवाज़ क्लियर है तो आइंदा कोई भी बंदा जो है ना वो माइक अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। जब आवाज़ का मसला होगा मैं खुद ही जो है ना आपको बता दूंगा सर कि आपकी आवाज़ जो है ना वो काट रही है। तो ठीक है काइंडली इमरान भाई। कोई भी बंदा जो है ना माइक अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। अगर किसी का ओके, मसला ओके। आ रहा है तो उसके नेटवर्क का इशू है। चलें सब भाइयों ने सुन लिया सारे इमरान ने क्या कहा, ठीक है? अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि वो आप ना उनको प्रेज़ेंटेशन देते हैं, ठीक है? अपने-अपने हिसाब के मुताबिक हर बंदा जो है ना वो आगे चीज़ को प्रमोट करता है, चीज़ की पब्लिसिटी करता है, चीज़ को प्रेज़ेंट करता है, ठीक है? अब मेरे भाई देखें, आपने उनको बताया, सर ये ऐसे है, सर ये वैसे है, सारी बात कर ली। अब एंड में आके वो पता है क्या पूछते हैं? वो हमें कहते हैं, "सर, सारी बातें आपकी ठीक हैं, बजाँ हैं, एग्री, लेकिन हमें ये बताएँ कि काम क्या है?" अब उधर आके जो है ना आप कह रहे हैं कि गड़बड़ा जाते हैं कि सर काम तो हमें खुद भी नहीं सही पता। क्यों नहीं पता होता? उसकी मेन रीज़न होती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई असल मेन रीज़न सिर्फ़ ये है कि हम लोग मीटिंग को टाइम नहीं देते। मेरी बात सुने 14 साल लगा के 12-14 साल लगा के हम पढ़ते हैं, पैसे देते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं असल में? इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं अपने ऊपर, ठीक है? और मिलती हमें क्या है? सिर्फ 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की नौकरी, जॉब, उसमें हमें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, उसमें हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं होते, उसमें हमें घर वाले हमें ताने देते हैं, टॉन्ट करते हैं कि तुम कर क्या रहे हो? इससे बेहतर तो वो है, वो तुम्हारा कज़न है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है? बात आती है और घर वाले भी गलत नहीं होते, वो भी किसी हद तक बल्कि काफ़ी हद तक सही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिसीज़न मेकिंग में ही आकर जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, हम वहाँ पर जो है ना वो कहते हैं कि नहीं यार ये नहीं सही, ये नहीं सही, ये नहीं सही, ये सही। इसी चक्कर में हम उस फ़ील्ड को उस जगह चले जाते हैं कि जहाँ पर बाद में हमें जो है ना वो रिग्रेट होता है, हमें अफ़सोस होता है कि यार काश हमने ना उस बंदे वाली चीज़ चुन ली होती और आज हम जो है ना इस जगह पे ना होते, ठीक है? यहाँ तक हो गई। अब जब आप उसको उसने आपसे पूछा ना कि सर काम क्या है? आपने कहना है सर यहाँ पर जो है ना आपने बस जो है ना लोगों को जॉइन करवाना है, बस ये बात आपके मेरे भाई कहने की देर थी, आपका इमेज एकदम उसके पाँव में जा पड़ेगा। उसको पता है कि याद आ जाएगा, हाँ, वो मेरा कज़न था एक, ठीक है? वो कज़न था या दोस्त था, उसने ना एक कहा था कि जी वो बंदे जॉइन करवाने हैं उधर, बंदे फँसाने हैं, ये बंदे फँसाने वाला काम है, चलो भई भागो यहाँ से, ठीक है? अब आप परेशान हैं कि यार वो अब एक और बात यहाँ पर अगला बंदा आपको ज़्यादातर पता है क्या कहता है? सर मैं आपको सोच कर बताऊँगा। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त एक बात ना आज से अपने ज़हन में आपने रख लेनी है कि कोई भी बंदा ना आपको सोच के कभी कुछ नहीं बताता, ठीक है? ये जो कहते हैं ना मैं सोच के बताऊँगा, मैं सोच के सर ये करूँगा। मेरी बात सुनिए, आज आप किसी दोस्त को देखें अपने को, उसको आप कहना "ओए चल यार मेरे साथ सिगरेट पी", ठीक है? एक बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको किसी की ना स्मोकिंग वगैरह की जो है ना वो हिदायत नहीं दे रहा, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है? ये सेहत के लिए जो है ना बड़ी नुकसानदेह है, कोई भी ना करे। अच्छा, आप उसको कहते हैं कि चल यार सिगरेट पी, एक दफ़ा वो कहेगा यार नहीं ऐसे-वैसे ठीक है, दूसरी दफ़ा वो कहेगा हम कहेंगे यार तू तो बुज़दिल है, तू तो ये कर ही नहीं सकता। अच्छा अब क्या हुआ है, उस बंदे की ना ईगो हर्ट हो गई है बड़ी बुरी वाली। वो कहेगा यार ऐसी की तैसी वो इकट्ठे चाहे 2 सिगरेट उठा के मुँह में डाल ले, ठीक है? उस वक़्त वो सोचता है कोई कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो मर भी सकता है उस चीज़ से, लेकिन वो नहीं सोचता, वो कहता है यार नहीं मेरी ईगो हर्ट हो गई है, ठीक है, अब तो मैंने ये काम करना ही करना है। और जब इंसान में मेरे भाई ज़िद आ जाती है ना, तो वो चीज़ें भी अचीव कर जाता है, वो वाले गोल और ड्रीम्स भी अचीव कर जाता है, जिसका वो खुद भी नहीं कभी सोच सकता कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है? अब आपने उसको बोला कि सर ये प्लान सारा ऐसे है, वो कहेगा सर मैं सोच कर अक्सर मेरे पास अक्सर मेंबर्स ऐसे आते हैं किसी और प्लेटफ़ॉर्म के भी आ जाते हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि सर हमने ना उनको प्लान शेयर किया, हमने सारा बताया जी ऐसे अर्निंग है, ये है, वो है, मामलात हमने सारे डिस्कस किए। एंड में आके जनाब उस बंदे ने हमें कह दिया कि सर ठीक है मैं आपको सोच के बताऊँगा। 1 दिन, 2 दिन, ढाई दिन, 3 दिन सोचता रहता है, वो सोच के वापस नहीं आया। अब आप परेशान हैं। इधर आप फिर क्या गलती करते हैं, आप उसको खुद कॉल या मैसेज कर देते हैं। इधर आपकी अब देखें, इधर क्या शो हो रहा है कि आपको उसकी ज़रूरत है कि उसको आपकी ज़रूरत ठीक है? देखिए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद बिज़नेस ओनर हैं। इसका एक बिज़नेस का सबसे बड़ा रूल होता है कि आप ये ना समझें कि भई हम बिज़नेस बेच रहे हैं, ठीक है? थिंक दैट यू आर ओनर, यू आर सीईओ ऑफ द कंपनी। सिंपल अपने आप को ओनर समझें और ओनर की तरह ही जो है ना अगले बंदे को डील करें। देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस है ना, वो बिल्कुल ऐसा है कि हाथ मिलाओ और निकल जाओ। जो रुका, रुक गया, उसको समझाया, साथ लेकर आए, ठीक है? ये नहीं किसी एक के इंतज़ार में मेरे भाई आप बैठे रहे हैं और आपके 4 और चले गए हैं।
अब आप परेशान हैं या अच्छा एंड में आके वो जो एक था ना, उसने भी आपको वो झंडी करा दी है और आप कह रहे हैं यार इसके चक्कर मेरे ना वो 4 चले गए। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना, ठीक है? अब मेरी बात सुनें, अब आपको लोग अक्सर कहते हैं जी एक और ऑब्जेक्शन यहाँ पर बड़ा आता है, वो कहते हैं जी सर यहाँ पर जो है ना लोगों का पैसा हम लोग खाते हैं, आप लोग खाते हैं, ठीक है? ये भी बड़ा ऑब्जेक्शन होता है कि सर आप लोगों का पैसा खाते हैं। अब उसको एक बात बताएँ, उसको एक बात पूछें बल्कि, उसको कहें जी मेरे भाई, मेरे दोस्त मुझे एक ऐसी फ़ील्ड बता दो कोई भी बिज़नेस की ऐसी फ़ील्ड कि जिसमें लोगों से पैसा लेके ना खाया जा रहा हो। अब आगे से वो चुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें एक रेहड़ी वाले से लेकर एक बिज़नेसमैन तक, भाई पैसा सर्कुलेट करेगा तो आपके पास आएगा, पैसा सर्कुलेट ही नहीं करेगा तो आपके पास कहाँ का आएगा, ठीक है? अब ये उसको मेन फंडा अगर समझ आ गया ना, उसको बताएँ कि एक होती है बाहर की दुनिया, ठीक है? वो एक एंडलेस ट्रेडमिल है जैसे, आप भाग रहे हैं मगर आपको मकसद का कोई नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग में आके आपको अपना जो है ना वो भागने का असल मकसद समझ लग जाता है, कि भाई मैं किस चीज़ के लिए भाग रहा हूँ, मेरा पीछे थीम क्या है, मेरा मकसद क्या है इसमें, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब कुछ लोग जो होते हैं ना, फिर वो आपके साथ जो है ना कुछ और ऑब्जेक्शन लेकर आते हैं, कि सर वो बाकी बात तो ठीक है लेकिन वो ये इन्वेस्टमेंट का मसला है, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा अब ये ना 2-3 किस्म के लोग होते हैं, एक तरह के लोग नहीं होते, ये 2-3 किस्म के लोग होते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट वाली बात कहते हैं ना, ये एक तरह के लोग नहीं होते। अब सबसे पहले कौन होते हैं, वो आपको बोलते हैं कि जी सर मेरे पास ना पैसे नहीं है। अब आपने ये नहीं कहना कि चल ठीक है यार इसके पास तो पैसे नहीं है, इसको क्या जॉइन करवाऊँगा। नहीं, 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 नहीं। कभी-कभी वो क्या होते हैं उनका एक बहाना होता है सिर्फ़, ठीक है? वो आपका टाइम वेस्ट करने आते हैं। बंदे की नेचर को समझें। वो सिर्फ़ आपको जो उसको कन्विंस नहीं करना, यहाँ तक नहीं कि वो आपको खुद कन्विंस करे, ठीक है? ये एक रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का कि दूसरे को कन्विंस करेंगे तो अगला समझेगा भाई इसको मेरी ज़रूरत है, इसका तो अपना बिज़नेस नहीं चल रहा, तभी तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है? ऐसा मामला रखें, ऐसा मामला कि अगला बंदा खुद आपको कन्विंस करे कि सर मुझे जॉइन करना है, मेरे पास वाक़ई पैसे नहीं है, ठीक है? उस सूरत में आप उनको क्या करें, आप उनसे नंबर सेव करवाएँ कि सर मेरा नंबर सेव कर लें। कहना सर देखें, आप जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी आप ट्यूशन वगैरह जहाँ भी आप जाएँ, आप पैसे दे के पढ़ते हैं। या यूट्यूब पर आपको कोर्स तक भी आपको पेड मिलते हैं, ठीक है? कहना सर अगर हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएँ, एक ऐसी जगह पे लेकर जाएँ कि जहाँ पर आपको ट्रेनिंग सेशन टोटली फ्री मिल रहा हो, तो क्या आप फ्री में सीखना भी गवारा नहीं करेंगे? वो बंदा पहले पता है क्या सोचेगा? चलो यार ठीक है, पैसे तो देने नहीं हैं, ठीक है? चलो कोई नहीं, 1 आधे दिन मीटिंग लेके ना देख ही लेता हूँ। आप उसको ना मीटिंग में लेकर आएँ। ये जितने मेरे दोस्त अब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सबको कह रहा हूँ कि एक दफ़ा उनको मीटिंग में लेकर आएँ, आगे उनके माइंडसेट क्लियर करना हमारा काम है, हम सारे लीडर्स का काम है, ठीक है? प्लान समझाना हमारा काम है, आप उनको अगर आपको नहीं ना प्लान प्रेज़ेंटेशन सही तरह करनी आती, बिज़नेस प्लान को नहीं प्रेज़ेंट करना आता, कोई मसला नहीं है, आप बिगिनर्स हैं, कोई मसला नहीं, हो जाता है। कोई भी बंदा जो है ना वो एक्सपर्ट नहीं आता बिज़नेस में, सबसे पहले वो एक्सपीरियंस होता है उसको, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफ़िट होता है, किसी भी चीज़ में चाहे, ये नहीं सॉरी कहीं भी, ठीक है? उसके बाद ही वो अपनी गलतियों से और क्या है ना कि कभी न कभी कुछ ठोकर होती है तो हमें समझा जाती है, हमें कुछ न कुछ सिखा जाती है, ठीक है? अब उस बंदे को आप मीटिंग में लेकर आए हैं, ठीक है? मीटिंग के बाद जब वो सारी प्लान वगैरह आपका सुनेगा ना, तो आपसे एक सवाल करेगा, "सर इसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी है?" अब मुझे पता है कि आपको ना ये वाला जो सवाल है ना, वो कभी-कभी बंदा हँस भी पड़ता है कि यार ये कैसा सवाल है? ये बिज़नेस करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो और क्या करनी है? लेकिन नहीं, आपने अगले बंदे से रूडली कभी भी बात नहीं करनी, उसको आपने उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है? आपने देखना है कि अगला बंदा कभी-कभी पता है क्या होता है? कभी-कभी एक बंदा होता है वो नेगेटिव माइंड से आता है, वो कहता है यार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ये या वो आपको ना बस टाइम वेस्ट करना है। लेकिन कभी-कभी कोई बंदा वाक़ई में आपसे क्लैरिफ़िकेशन चाह रहा होता है, कि ये बंदा जो है ना अपने सिस्टम को क्लैरिफ़ाई करे, ये बंदा अपने सिस्टम को जो है ना वो मेरे तक सही तरह डिलीवर करे, कोई चाहे कि उसमें क्या है, वो वाक़ई जो है ना वो नेगेटिव बंदा नहीं होता, वो पॉज़िटिव ही होता है। वो सिर्फ़ अपने कुछ मिसकंसेप्शंस हैं उनको क्लियर करना चाह रहा होता है आपके थ्रू, ठीक हो गया? आपने उसको बता अब जो भी वो क्वेश्चन क एक और बात कभी क्वेश्चन से तंग नहीं पड़ना। अक्सर हमारे भाई जो होते हैं, हमारी बहनें, भाई जो भी सिस्टम में होते हैं कोई भी सिस्टम में होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मेन फ़ील्ड में, ठीक है? वो क्या होते हैं, वो तंग पड़ जाते हैं, यार ये बंदा तो सवाल ही बड़े कर रहा है। अब कभी-कभी जो होता है ना, वो बंदा सवाल इसलिए कर रहा होता है कि वो बंदा ना आपसे पूछना चाह रहा होता है कि यार सिस्टम में ये चीज़ ऐसे है, कैसे नहीं? और हम तंग पड़ जाते हैं कि यार ये तो शायद टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक बड़ा अच्छा क्लाइंट भगा देते हैं अपने सिर्फ़ इसी एटीट्यूड के चक्कर में, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग में आपने बिल्कुल भी अपना एटीट्यूड नहीं रखना, ठीक है?
उसके बाद मेरे भाई जब वो आपसे पूछेगा ना इन्वेस्टमेंट है सर इसमें, आपने उसको ये नहीं कहना यार इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो और कैसे होगा, आपसे लड़ना नहीं शुरू कर देना, ठीक है। उससे बड़े सुकून से बात करें, उसको बोलें सर मेरी बात सुनें, आप जॉब करते हैं, अक्सर लोग जो पाकिस्तान में जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन जॉब से उनका पूरा नहीं पड़ता, इसीलिए वो किसी बिजनेस की तलाश में होते हैं जिससे वो पैसिव इनकम जनरेट कर सके। आपने उनको बोलना है कि सर मेरी बात सुनो, आप कितना पढ़े हुए हैं। वो जरूर कहेगा यार मैंने मैट्रिक किया हुआ, यार मैंने 12th जो है ना इंटर की हुई है, या ग्रेजुएट हूँ मैं, ये ऐसे मामला करेगा वो आपके साथ, ठीक है। आपने उनको एक बात पूछनी है कि सर जितने भी स्कूल थे उनमें फीसें दी हैं आपने, कॉलेज में आपने पे किया है, यूनिवर्सिटी में आपने पे किया है। वो बंदा कहेगा सर डेफिनेटली किया, तभी तो यहाँ पर हमें डिग्री मिली है। कहना उस वक्त आपने, आपको पता था ना कि मैं एमबीए करूंगा, मुझे 3 लाख की, 1 लाख की, 2 लाख की या 40,000 जितने की भी जॉब मिलेगी, ठीक है, वो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो आपने जितना हो सके अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, सेमेस्टर की फीसिस पे की हैं, जो यूनिवर्सिटीज के डेज हैं, हर चीज़ है, हर किस्म के अखराजात हैं, वो आपने जो है ना वो बेयर किए हैं, ठीक है। तो क्या आप अपने ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? और ये भी आपको पता है कि वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ऐसा सिस्टम ही नहीं होता कि आपको किसी को कुछ पैसे देने पड़े जी रजिस्ट्रेशन फी के जो है चक्कर में, ठीक है। ये आप सब लोग जानते हैं कि मैट्रिक फॉर्चून जो हमारा सिस्टम है, इसमें ये कोई नहीं, सिर्फ जो है ना आपने किसी को डॉलर या मैट्रिक वगैरह परचेज करके देने होते हैं। आप सिर्फ उनको इतना बताएं। और एक और जो है ना वो पर्सनली मैं यूज करता हूँ एक बात, वो ये है कि आप उनको बोलें कि सर ठीक है, आप हमें 1 रुपया भी ना दें, मैं आपको ज्वाइन करवा देता हूँ। अब मेरे कई दोस्त जो है ना वो ये सोचेंगे यार ये कैसे हो सकता है कि 1 रुपया भी वो हमें ना दे, ठीक है, फीस भी ना दे, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 550 या 600 जो भी होती है पहले लेवल की वो भी ना पे करे, और हम क्या हम ज्वाइन करवा देते हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा मुमकिन है? कैसे मुमकिन है मैं आपको बताता हूँ। आप उसको ना दो ऑप्शन देता है, आप उसको बोलने के सर देखें आपके पास ना दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कोई दोस्त अहबाब, कोई अजीज, कोई रिलेटिव, कोई कजन फ्रेंड एक्सचेंजर का काम करता है, अगर एक्सचेंजिंग का काम करता है, मनी एक्सचेंजिंग का, ठीक है, मतलब डॉलर से रुपीज में, रुपीज से डॉलर में, या क्रिप्टो करेंसी का कोई काम करता है, आपने उनको कहना है कि सर आप इस तरह करें, उनसे रब्ता करें, उनसे जो है ना इतने मैट्रिक परचेज करें, आप मेरे पास आ जाए। एक चीज। दूसरी चीज, आप उनको बोलें कि सर सारी बातें छोड़ें, आप बाइनेंस पे चले जाएं, बिटकॉइन पे चले जाएं, वजीरक्स पे चले जाएं, बायनोमो पे चले जाएं, बायोबिट पे, इतनी एक्सचेंजेस है, ठीक है। आप उनको बोले सर आप वहां पर चले जाएं, वहां से जो है ना आप अपने कह लें कि अपने, हाँ, आंखों के सामने जो है ना चीज परचेज करके और हमारे पास आ जाए। अच्छा, अब वो बंदा यहाँ से पता है क्या सोचेगा, मैं आपको बताता हूँ। उसकी थिंकिंग, उसका वे ऑफ थिंकिंग बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। कैसे? वो ऐसे है कि देखें, एक जो स्कैमर होता है ना, वो पता क्या कहता है, वो नहीं कहता कभी आपको दूसरा ऑप्शन देता हूँ मैं, वो हमेशा आपको कहेगा कि सर आप ना मुझे ही पे करें, मैं ही आपका ये काम कर सकता हूँ, भाई मेरे अलावा तो पूरी दुनिया में कोई इतना शाना है ही नहीं है कि वो आपका काम कर सके, ठीक है। लेकिन जो एक रियल नेटवर्कर होगा ना, जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग की सोल को जानता होगा, वो हमेशा आपको ये कहेगा कि सर आपके पास चॉइस, आप उधर से बाय करके आ सकते हैं, मैं आपको ज्वाइन करवा दूँ, ठीक है। अब वो बंदा यहाँ पर सोचेगा हाँ भाई ये बंदा जो है ना, ये मुझे कह रहा है कि भाई आपको आजादी है, आप बेशक 0 रुपया भी मेरे पास लेकर आओ, मुझे कुछ भी ना दो, मैं फिर भी करवा दूंगा। इसका मतलब है कि ये अपना फायदा नहीं सोच रहा, भाई ये वाकई मेरा फायदा सोच रहा है, ठीक है। अब आपने उसको बोला है कि लो भाई आप, अच्छा, अब साथ आपने उसको ये भी बता देना है कि भाई जब तुम जाओगे ना फाइनेंस पर, वहां पर तुम्हें वो भी करनी पड़ेगी, केवाईसी करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, हर चीज उसको जो है ना वो क्लियरली बता दें। क्यों? क्योंकि बिजनेस में आप कभी झूठ ना बोलें, अगले बंदे को हर चीज रियल बताएं, जो भी फैक्ट है, वो कैसा भी फैक्ट हो, आपने फैक्ट को बयान करना है अगले के सामने, ठीक है। अच्छा, अब अगला बंदा जब सोचेगा ना यार उधर तो इतना मुझे जो है ना वो कहने के मुश्किलें आएंगी, आगे मुसीबत आ जाएगी, ये कैसे वेरिफिकेशन कैसे करूंगा, ये है वो है, मैं तो अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे जरूरत है, तो डेफिनेटली हमारे पास भाई वही बंदा आएगा ना जिसको जरूरत होगी पैसे की, ठीक है। अच्छा, अब वो बंदा आपको पता क्या कि सर चलें ठीक है, मैं ना आपसे, मेरे साथ मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे लोग आए हैं कि जिनको मैंने ये बात कही और उन्होंने कहा सर हम आपसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने उनको क्या बोला, मैं कहा ठीक है सर कोई मसला नहीं है, सो बिस्मिल्लाह, भाई आपका हाजिर है। अगले बंदे से ऐसे फ्रेंकली बात करें, ये नहीं है कि आप अपना वो, मैंने ये जरूर कहा है कि थिंक यू आर ऑनर, ठीक है, ये जरूर कहा है कि आप ऑनर है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि आप ऐसे ऑनर हो जाए वो बास टाइप के जो अगले बंदे को जो है ना सुनाना शुरू कर दे, ठीक है। अगला बंदा ऐसा कहता है यार अजीब बंदा है, मेरी तस्लीम करी जा रहा है। अच्छा, आपने उस बंदे को क्या बोला, आपने कहा सर आप इस तरह करें,
वहाँ से जाके आराम सुकून से खरीदें। वो कहेगा नहीं सर यहाँ मुझे तो इतनी समझ नहीं आया, फाइनेंस का मुझे पता नहीं है, दोस्त मेरा उधर कोई है नहीं है। आप इस तरह करें, आप ही मुझे दे दें, कितनी इन्वेस्टमेंट करें, कितने पैसे आपको भेज दें, किस नंबर, ठीक है, उसको नंबर दें, आराम सुकून से आपके पास बंदा आएगा, उसको ज्वाइन करवा दें, ठीक है। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट क्लियर, ठीक है। उसके बाद ना कुछ लोग आपके पास ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ना आते ही टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग उनको बताने के लिए ना सिर्फ एक एग्जांपल दें छोटी सी, उनको बताएं कि सर देखें एक ना भूखा कुत्ता है, ठीक है, उसके सामने एक खरगोश बैठा हुआ है। अब उसको भूख लगी हुई है, उसने कहा यार मैं इस खरगोश को खाना है। लो जी, वो खरगोश के पीछे भागना शुरू हो गया, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं। अब खरगोश भी आगे भाग रहा है। तो जी भागते 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 ना खरगोश को मिल गया एक बिल, वो उसमें घुस गया, कुत्ता बाहर खड़ा हो गया। अब वो आगे से परेशान, वो कह रहे यार अब ये बाहर आए कैसे, तो जो है ना मैं इसके साथ इसको खाऊं, ठीक है। अब वो बाहर ही नहीं आ रहा, ठीक है। वो परेशान है आगे यार। इतनी देर में ना उससे वो पूछता है कि यार ऐसा क्या मामला है कि तूने जो है ना, तुझे कैसे ज़हन में आया कि ये जो है ना मैं इधर जा सकता हूँ और मैं यहाँ छुप सकता हूँ और यहाँ पर मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। आगे से वो एक जवाब दे, उसने आगे से क्या जवाब दिया खरगोश ने, उसने कहा, कुत्ते को उसने बोला कि आप भाग रहे थे एक वक्त के खाने के लिए, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, उसने कहा है कुत्ते को कि आप भाग रहे थे, ये तुम भाग रहे थे एक वक्त के खाने के लिए, लेकिन मैं भाग रहा था अपनी जिंदगी बचाने के लिए। बात समझ में आई? जब आपके पास कोई मकसद होता है ना किसी चीज के पीछे भागने का, और नेटवर्क मार्केटिंग वो फील्ड है जिसमें हम अपनी किस्मत के पीछे भागते हैं, ठीक है। बाहर की दुनिया जो होती है ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक ऐसी ट्रेड मिल है जिसपे भागते रहते हैं भागते रहते हैं भागते रहते हैं। जैसे कंडक्टर होता है, वो हालांकि रोज सफर में होता है, ठीक है, रोज हालांकि सफर करता है, लेकिन उसको यही नहीं कभी पता कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग दुनिया, आपके पास यू हैव द पर्पस, आपके पास पर्पस है कि मैंने कुछ करना है, ठीक है। फिर आपके पास अगर कोई कहता है ना कि जी लोगों का पैसा आता है, लोगों का पैसा खाते हैं आप, लोगों का ये है, लोगों का वो है, आप उनको बताएं जी कौन सा दुनिया में ऐसा बिजनेस है जिसमें लोगों की बजाय एलियंस आके हमें पैसे देते हैं जी। कोई ऐसा बिजनेस भी बता जिसमें एलियंस आके पैसे दे रहे हैं और हम वो खा रहे हैं, ठीक है। बर्गर खाने जाओ, रेडी लगाओ, जो मर्जी करो, पैसा लोगों से ही आना। इवन कि अगर आपकी दुकान भी है ना, ठीक है, अब आपका दोस्त आया आपसे कुछ चीज खरीदने, आप ऐसा करोगे, नहीं यार ये तो मैं तेरा पैसा खा दूंगा, इसको तो छोड़, ऐसा कर भाई, तू साथ वाली दुकान से चीज ले ले, मेरे से ना ले, ये तो पाप हो जाएगा भाई, ये तो गुनाह हो जाएगा। आप कभी भी ऐसा बोल यार इतना पैसा आ रहा है, ठीक है। आप कभी भी नहीं ऐसा करोगे, अपने होटल में गया हुआ है, आपका दोस्त आपके पास खाने के लिए आया और आप उसको बोल रहे हो नहीं यार इसे लगा छोड़, दूसरा बल्कि भूखा ही मारो, तू ना खाए, ऐਵੇਂ तेरे पैसे मेरे पास आ जाएंगे गलती से, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक, उनको बोलो कि यार पैसा देना, कौन सा, उनको बोलो आप ऐसा बिजनेस बता दो कि भाई जिसमें ना पैसा लोगों का ना खाया जाए, जमीन से उठा उठा के खाया जाए, या जमीन में कोई दरख्त उगा के उससे उतार के खाया जाए। आगे से वो लोग जो है ना स्पीचलेस होंगे, ठीक है। फिर कुछ लोग, आपको इन्वेस्टमेंट का एक और हाल बता देता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं ना जी इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उनको सिंपल सी बात बताएं कि सर ये जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल में इंटरनेट यूज कर रहे हो, इवन के जिस व्हाट्सएप से आप उससे बात कर रहे हो, क्या ये व्हाट्सएप आपका पैकेज पे नहीं चल रहा, ठीक है। उनको सिंपल सी बात है, उनको इतना बताएं कि सर ये किसने स्क्रीन शेयर कर दी है, इमरान भाई। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आपको कि बराए मेहरबानी जब आप मीटिंग में आते हैं तो आराम से बैठा करें। आपको क्यों नहीं समझ आती इस चीज? ये हमजा भाई स्क्रीन प्लीज आप करें अपनी, हमजा शेख भाई। मतलब भाई मेहरबानी किया करें यार, मीटिंग जब अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को आप ध्यान से सुना करें। थैंक यू। जरूरत ही नहीं है इधर उधर उंगलियां लगाने की, बस चुप करके सुने और कुछ टिप मिलती है उसको नोट करके रख लें, ठीक है। उसके बाद सर देखिए, उनको आप बताएं कि अगर आपको कोई पता चले मेरे दोस्त, उनको उनसे ना ऐसे नहीं बात करना कि ठीक है, कि ऐसे अगला बंदा समझे कि यार मुझे वो हकीर समझ रहा है, ये नहीं, उनको ना ऐसे एक एग्जाम दें, अपना फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें उनसे, एक कनेक्शन बिल्ड करें उनके साथ, तब आप उनसे जो है ना वो एक ज्वाइन उनको करवा पाएंगे, ठीक है। आप उनको बोलें कि सर अगर आपको पता चले कि कोई बंदा अपनी जमीन ना मजबूरी में 1-2 लाख की बेच रहा है, और अब आपको पता है कि वहां से ना कोई मेट्रो निकलेगी, कोई पुल निकलेगा, कुछ भी 2 साल बाद पुल बन जाएगा, कुछ भी हो जाएगा उस जमीन पर, और उस जमीन की कीमत जो है ना टोटली 45 से 50 लाख चली जानी है,
तो सर आप क्या 2 लाख का बंदोबस्त करेंगे, अरेंज करेंगे? वो कहेगा यार ज़रूर करूँगा, ठीक है। कहें तो फिर सर ठीक है यहाँ भी करें। एक एग्ज़ाम्पल, दूसरी एग्ज़ाम्पल मेरे भाइयों आपको मैं ये देने लगा हूँ। आप उस बंदे को पूछें, किसी की स्टोरी सुनाएँ, रिलेट करें उनको, ठीक है। हमेशा पहले सबसे पहले अगले बंदे की साइकोलॉजी को समझें, अगले बंदे के माइंडसेट को समझें, अगला सोच क्या रहा है। बातों से आपको पता लग जाएगा कि अगला इस वक़्त क्या सोच रहा है। उससे पूछें कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? वो कहेगा जी मैं अपने भाई से करता हूँ, या किसी से भी फ़र्ज़ करें वो कहता है मैं अपने भाई से करता हूँ, ठीक है। आप उसको बोलें कि फ़र्ज़ करें खुदा ना ख़ास्ता आपके भाई को जेल हो जाए। अब ज़मानत के पैसे अरेंज करने हैं आपने, तो करेंगे कि नहीं? अब वो कहेगा यार आप खुद बताएँ मेरे भाइयों को वो क्या जवाब देगा? वो यही जवाब देगा कि यार करूँगा, मेरा भाई है उसमें, ठीक है। अब सेम उसको आप ये कहते तो बस फिर यार अब भी अरेंज करो, खुद को इस फाइनेंशियल जेल से बाहर निकालो। अब फाइनेंशियल जेल क्या है? आप ये फाइनेंशियल जेल ही हुई है ना कि आप स्कूल की फीस नहीं बच्चों की दे पा रहे, आप जो दिल करता है खरीद नहीं पा रहे, आप जहाँ दिल करता है वहाँ जा नहीं पा रहे, आप जो घर वाले कहते हैं उनको लेके दे नहीं पा रहे, आप अपने माँ-बाप के ड्रीम्स को जो है ना वो पूरा नहीं कर पा रहे, आप अपने अंदर ही अपने आप को एक मुजरिम समझना शुरू कर देते हो कि शायद मैं ही गलत हूँ। आप गलत होते नहीं है मेरे भाई, सिर्फ़ आपका गलत लिया गया स्टेप आपको दूसरों की नज़रों में गलत बना देता है, ठीक है? अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप को सोचिए यार मैं कुछ कर सकता हूँ। जब देखिए मेरी बात सुनें, लफ़्ज़ एक देखें आई एम पॉसिबल, ये असल में किसका मतलब है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल एक लफ़्ज़ है आई एम POSSIBL, ठीक है? अब आप कभी गौर करें कि इम्पॉसिबल के स्टार्ट में क्या आ रहा होता है? आई एम पॉसिबल, यार इम्पॉसिबल खुद चीख-चीख कर बता रहा है भाई मैं पॉसिबल हूँ। जब लफ़्ज़ कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ, तो हम कौन होते हैं यार किसी को यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? उसके बाद आप सबसे पहली चीज़ देखिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, नौकरी है ना नौकरी, नौकरी के स्टार्ट में ही आपको लफ़्ज़ लिखा नज़र आता है जी नौकर, आता है। लेकिन कारोबार के स्टार्ट में ही आपको एक कार नज़र आ जाती है। अब मेरे भाई अक्लमंद आप खुद हैं, आपने किस तरफ जाना है, ठीक है? नौकरी की तरफ जाना है या कारोबार की तरफ आना है, ठीक है? अल्फ़ाज़ खुद चीख-चीख कर कह रहे होते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्फ़ाज़ खुद आपको पुकारते हैं कि यार ये देखो मैं क्या हूँ। हम अल्फ़ाज़ की हकीकत को समझ जाएँ ना, तो मैं कहता हूँ हम बिज़नेस छोड़ें, हम पूरी दुनिया में किसी भी स्ट्रैटेजी को आराम सुकून से समझ सकते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने यार ऐसे-ऐसे ऑब्जेक्शंस हैंडल किए हैं कि आपकी सोच है, कभी-कभी तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, यार मैं इस अगले बंदे को जवाब कैसे दूँगा? लेकिन नहीं, और मैं होता भी कॉल पर था। मैसेज पर तो यार आप सोच लेते हैं ना कि यार ये जवाब दूँगा अगले बंदे को, भाई इसने ये सवाल किया है, इसका ये जवाब बनता है। लेकिन यहाँ पर आप जब कॉल पर होते हैं ना, आप लाइव होते हैं अगले बंदे के साथ, तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता, आपने उसी वक़्त जो है ना अगले बंदे को बताना होता है कि सर ये चीज़ ऐसे है, सर ये चीज़ वैसे है। उस वक़्त आपको पता लगता है कि आप जो है ना कितने पानी में हैं। कभी भी अगले बंदे को ये ना कहें, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे ऑनलाइन बिज़नेस का पूछ रहा था, तो सर वहाँ पर आपका ऐड देख रहा है फेसबुक पेज है, तो व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन कहीं भी आपका ऐड देखा सर, ठीक है। आप ये नहीं करना है, सर मैं एक डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म पर काम करता हूँ, इसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। आपने मुझे रट्टू की तरह शुरू नहीं होता, ठीक है। आपने कहना अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर जी, आपकी आवाज़ जो है ना जी, वो जी। माइक ज़रा अच्छे से करें। माइक की वज़ह से आवाज़ जो है ना क्लियर नहीं आ रही। ठीक है। जो है ना माइक बार-बार हिल रहा है, इसकी वज़ह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर अब ठीक आवाज़ आ रही है? जी सर, बेहतर है। चलें ठीक हो गया। जैसे ही कोई ऐसा इश्यू आए ना इमरान भाई आप मुझे पर्सनली खुद बता दिया करें, ठीक है? कोई मसला नहीं है, सो बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब जो है ना हाँ, आपने उसको सबसे पहले जो है ना उससे रिलेशन बिल्ड करना है, उससे बात करनी है, भाई आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? कहेगा सर फ़र्ज़ करें वो कहते हैं सर मैं बहावलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? इमरान भाई आवाज़ सही है ना? जी, जी सर, क्लियर है आवाज़। चलें ठीक हो गया। मैं भी मेरी हैंड फ्री में कोई इश्यू आ रहा हो मैंने उतार दिया है, कोई मसला नहीं है। मेरे भाइयों आप लोगों के लिए मैंने जो है ना फ़ैन बंद कर दिया है, ठीक है? पसीने में बैठ के भी दे रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि मेरे दोस्त, मेरे भाई कुछ ना कुछ सीख के जाएँ यहाँ से, ठीक है? अच्छा, आपने राज उस भाई बंदे अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल कर सकते हैं, लास्ट में पूछ सकते हैं जी क्वेश्चन। सर लास्ट में कर सकते हैं, बात अभी काइंडली जो है ना अनम्यूट कर दीजिए म्यूट कर दीजिए अपना माइक। लास्ट में इंशाल्लाह सबसे क्वेश्चन आंसर होंगे, कोई मसला नहीं है, जिसको जो भी क्वेश्चन है मुझसे कर सकते हैं आप। ओके हो गया।
सबसे पहले क्या करना है, आपने उससे ना रिलेशन बिल्ड करना है। सर अस्सलाम वालेकुम, सर वालेकुम सर, कहाँ से हैं सर? मैं बहावलपुर से हूँ। ठीक है सर। सर आपने पहले कभी ऑनलाइन काम किया है? सर जो भी क्वेश्चन अपने एंड में रखिएगा काइंडली। अच्छा, सर आपने ये ऑनलाइन काम किया है? वो कहेगा अच्छा, कभी-कभी ना वो कहता है सर हमने उस कंपनी में किया है और वहाँ पर जो है ना हमारे साथ ये स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब आपने क्या, अक्सर लोग पता है क्या करते हैं? अक्सर लोग यहाँ पर कहते हैं सर नहीं, नहीं हमारी कंपनी स्कैम नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज़ है, यहाँ पर जो है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये है, वो है। अगला बंदा जो है ना उसको इतने वो हम कह लो कि वो घसीट-घसीट के जंजीरों से बाँध के उठा के ला रहे होते हैं, भाई जॉइन हो जा, यार तेरी मेहरबानी जॉइन हो जा, मेहरबानी तेरी, ठीक है? ऐसे उसने कभी जॉइन ही नहीं होना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है? अगले बंदे को उसके हाल पर छोड़ दें। ठीक है? हाँ, अपना जो फ़र्ज़ है ना आपका वो ज़रूर अदा करें, उसको डिटेल्स वग़ैरह जो वो सवाल पूछे। एक और बात, जब तक वो ये पूछे ही ना कि सर वर्क क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आप उसको अपने आप कभी भी ना बताएँ कि सर यहाँ पर आपने ये करना है, वो करना है, ये करना है। वो पूछेगा ना, हाँ सर ये बात ऐसे है, जी सर इसका जवाब ऐसे है। टू द पॉइंट अगले बंदे से बात करें। कभी भी अगले बंदे के लिए 1 सेकंड के अंदर अवेलेबल ना हो जाए। उससे क्या होता है, उससे आपकी जो है ना वैल्यू डाउन हो जाती है। किस ज़ुमरे में हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। अगला बंदा पता है क्या समझता है? अगला बंदा कहता है यार ये बंदा तो वैसे ही विलेन है। 1 मिनट बात करो तो अगले मिनट में इसका जो है ना रिप्लाई आ जाता है आराम सुकून से, ठीक है? अगले बंदे को पुरसुकून अंदाज़ में सोच के एक जो है ना जामिया अंदाज़ में उसको जवाब दें। बात आपकी छोटी हो, लेकिन बात आपकी मुकम्मल हो, ठीक है? ये नहीं है कि आप वो 2-2 3-3 मिनट लंबी वॉइसें फेंक रहे हैं। अब सही बात करूँ टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब वालों ने शॉर्ट्स क्यों निकाली हैं? यूट्यूब वालों ने शॉर्ट्स इसीलिए निकाली है मेरे भाई कि भाई लोगों के पास टाइम ही नहीं है, ठीक है? लोग बल्कि टाइम है, लोग टाइम कंज़्यूम करना ही नहीं चाहते किसी जो है ना अच्छे कंटेंट पे। लोग क्या करते हैं, लोग शॉर्ट देखना पसंद करते हैं, ठीक है? लोगों को तो बस चले तो वो कंप्यूटर के अंदर घुस के जाके पहले ही कंटेंट जो है ना जब वो बन रहा होता है, तभी जाके देख के बाहर आ जाते हैं, ठीक है? इसलिए आपने ना अपनी चीज़ें बिल्कुल छोटी रखनी है, मुख्तसर बात करनी है, अगले बंदे को उसको कहना है कि सर आपको जो है ना एकदम नहीं बताना, उसको कहना है सर आप इस तरह करें, मैं आपको ना ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का कह रहा हूँ, ना ही मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि जी सर आप मेरे साथ जॉइन करें, और सिर्फ़ इस तरह करें, हमारा ना यहाँ पर 9:30 पर रात को 9:30 बजे लोगों की नमाज़ों का और जॉब्स वगैरह का टाइम देखने के बाद, यहाँ पर एक सेशन रखा जाता है छोटा-सा, आधे पौने घंटे का मेरा भाई सेशन है। आप वो आएँ, काइंडली जो है ना वो इसको एक कह लें कि एक लर्निंग सेशन अटेंड करें, ठीक है? अब वो बंदा अक्सर पहले पता है क्या कहेंगे कि सर उसमें क्या होगा? आपने उसको बताना है कि सर जितने भी आपके सवालात हैं ना, उसमें उनके आपको जवाबात मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात उसमें आपने उनको बतानी है कि सर देखिए, वहाँ पर ना बड़े-बड़े लीडर्स हैं। वो सारे अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरीज़, अपने जो है ना जितने भी जब वो आए थे ऊपर उनको क्या-क्या फेस करना पड़ा, अपनी हर्डल्स आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? अब वो बंदा सोचेगा चलो यार ठीक है, पैसा तो लगने नहीं है, ठीक है? आपने पहले इसको कह तो दिया कि भई इन्वेस्टमेंट बेशक ना भाई तू कर मेरे साथ, ठीक है? ना जॉइन हो, तू सिर्फ़ मीटिंग में आ, ठीक है? अब उसको सिर्फ़ मीटिंग में उठा के ले आए हैं, ठीक है? अब वो 1 दिन, 2 दिन, 2 भी दिन मीटिंग ले जाएगा ना, ठीक है? मीटिंग के बाद वो आपसे ज़रूर सवाल करेगा और जब वो सवाल करना शुरू कर देना, समझे वो जॉइन होने के लिए ना अंदर से आधा रेडी हो चुका है पूरा, ठीक है? वो आपसे कभी भी ये नहीं कहेगा मीटिंग के बाद कि सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, समझ उसको ज़रूर आएगा। हाँ, अगर वो जॉइन नहीं ना करना चाहता, फिर वो ये बहाना बना के ज़रूर भागने की करेगा, लेकिन अगर वो वाक़ई उसकी नीयत है ना, तो वो कभी भी नहीं करेगा कि भई सर ये ऐसे है, सर वो बहानेबाज़ी नहीं करेगा, वो आपसे पूछेगा कि सर ये चीज़ मीटिंग में बताइए, इसका क्या मतलब है? कैसे काम, ये क्या चल रहा है? ठीक है? आप उसको क्लियर करें। उसके बाद सब मेंबरान से एक छोटी-सी वो है गुज़ारिश है कि अपनी ना ज़रूर वो बनाया करें, ब्रॉडकास्ट बनाया करें। उसका आपको बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है? अब कुछ लोग, कुछ मेरे भाई ऐसे होते हैं कि जो आपके पास आते हैं, आपसे प्लान भी लेते हैं, आपसे सारा कुछ समझते भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सर मतलब मैं थोड़ी देर बाद आपको बात करता हूँ, सर मैं अरेंज करके सर ये, सर वो। आपने कहना है जैसे मेरे भाई आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। आपने चुप करके उनकी उनको ना ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है। ब्रॉडकास्ट में क्या करना है, वहाँ पर आपने अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट, कोई मोटिवेशनल चीज़ आ गई है वो, कोई मोटिवेशनल वीडियो हो गई, कुछ लाइन्स वगैरह, कुछ ना शेयर करते रहें ताकि अगले बंदे, वो कहते हैं ना कि एक पत्थर पर पानी का कतरा-कतरा भी पड़ता रहे ना, तो एक वक़्त आता है मेरे दोस्तों कि उस पत्थर में भी सुराख हो जाता है। वो तो यार इंसान तो बना हुआ ही गोश्त का है, ठीक है? इंसान का तो दिल ही ऐसा है कि भाई 1 सेकंड में नरम हो जाता है, ठीक है? तो इस बात को अब ये तो मुझसे कोई कहा ही ना करे कि सर मेरे से कुछ होता है। हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं ना, ठीक है? आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट दिखाएँ, उसकी वीडियो दिखाएँ, सर मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेहनत ही नहीं करते और आप मुझे कह रहे हैं सर मैं मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं है, कुछ सिला नहीं मिल रही, ये बात नहीं है। क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग एज़ अ मुस्लिम हमारा बिलीव है अल्लाह पे और माशाल्लाह मुकम्मल बिलीव है, ठीक है? जब हमें उसने रिज़्क का वादा किया हुआ है, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि जी हमें रिज़्क नहीं मिल रहा। अब देखें,
एक मिसाल है कि जी अल्लाह तबारक व तआला कीड़े को जो है ना वो रिज़्क देता है पत्थर में पड़े हुए भी, ठीक है? लेकिन ये नहीं है कि वो कि ऊपर से रिज़्क बरसता है, सीधा वो कीड़े का जो है ना वो बिल है उसमें जाके घुस जाता है। नहीं, कीड़ा खुद जाता है, बाहर जाके इधर-उधर जद्दोजहद करता है, स्ट्रगल करता है, देखता है, उसको फिर आप कभी ना चूड़ियों को देखें वो कैसे अपना रिज़्क खींच के खुद ला रही होती है। और हम लोग इंसान, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम लोग सोचते हैं कि यार रिज़्क खुद ही आ जाएगा भाई, ठीक है? हम बनी इसराइल नहीं है कि हमारे लिए मनो सलवा उतरने, ठीक है? इसलिए पहले कोशिश यार कोशिश करके भी आपको कामयाबी नहीं ना होती, तो आप हमसे बात करें। ये क्वेश्चन सर मेरे से कुछ जॉइन नहीं होता, अक्सर लोगों के होते हैं, सर मेरे से कुछ जॉइन नहीं होता, सर मेरा कोई फ़ोन नहीं फिर उठाता। मैं अच्छे से समझाता हूँ, मगर वो कहता है सोच कर बताऊँगा, मगर वो फिर वापस नहीं आता और मुझे ब्लॉक कर देता है। ये अक्सर मेरे पास ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है? इसकी मेन रीज़न क्या होती है, आप एकदम से सारा कुछ उनको बता के ना, तो खुद को डिग्रेड कर लेते हैं। अब वो कहता है यार लो, ये तो बंदा पता नहीं पहले से इतना वो बैठा हुआ था जो है ना, परेशान हो के कब मैं इसके पास एज़ अ कस्टमर बन के जाऊँ और क यूसुफ भाई काइंडली अपनी स्क्रीन ऑफ कर यार, दीजिए। यार आपको क्यों नहीं समझ आती, बार बार क्यों आप जो है ना मुद्दे को आपको कितनी मीटिंग के अंदर रोल है, डिस्टर्ब ना मीटिंग किया को करें, आराम से वरना सकते वरना हैं, फिर जो है ना सारी बात का मीटिंग मज़ा खराब आराम हो से जाता सुना करें, मीटिंग आराम से है। सुना करें, मीटिंग के एंड में जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, राय मेहरबानी ना तंग किया जाए। हाँ, अगर आप एकदम कहते हो ना कि भाई ये हमारी कंपनी है, ये डिसेंट्रलाइज़ कंपनी है, यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। वो बंदा आपके साथ कभी जॉइन नहीं करेगा। उसको पहले मीटिंग में लेकर आएँ, उसको पहले कुछ उसको बोलें कि देखें यार, आप हमसे लर्निंग का वादा करें, हम आपसे अर्निंग का वादा करते हैं, ठीक है। उसको पहले यकीन दिलाएँ कि भाई ये सिस्टम कैसा है, उसको पहले उससे बात ऐसे तरीके से करें, भागने वाली कोशिश आपके पास बेशक मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों आपके पास ना 20 कस्टमर भी पीछे पड़े हैं ना, कभी ये काम नहीं करना कि एक कस्टमर का टाइम जो है ना दूसरे को दे दो। ना, इससे क्या होगा? वो जो दूसरा था वो तो शायद जॉइन होना ही नहीं था, वो तो आपके पास ही मज़े लेने आया था, ठीक है, कि यार इनको थोड़ा तंग करके आता हूँ। और वो जो पहला था जिसने सच्ची में जॉइन होना था, उसको आपने टाइम ही ना दिया, वो बेचारा जो है ना वो कह लो कि वो डेस्परेट हो के आपसे निकल गया, मायूस हो के चला गया कि यार भाई ये तो बात ही नहीं करता, ये तो ऊँचा बंदा है हमसे, हमें मुँह नहीं लगाता, ठीक है। कुछ लोगों की सोच होती है कि जी नेटवर्क मार्केटिंग में ना हमारे दोस्त चले जाते हैं, हमारा हम वी लूजिंग अवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों को खो देते हैं। ऐसा भी नहीं होता, लेकिन होता भी है। मैं बताता हूँ कैसे। अब जब हमने दोस्तों को बताया ना कि यार ये देख मैंने सिस्टम, अब हम बताते कैसे हैं ये देखो पहले। हम कहते हैं ओ यार देख यार मैंने ये सिस्टम जॉइन किया है, इधर से मेरी इतनी अर्निंग हो गई। हम उसको अपने वो स्क्रीनशॉट और वो वॉलेट के और ये सारा कुछ दिखाना शुरू कर देते हैं। वो आगे से ना वैसे ही हमसे जेलस हो जाता है। वो कहता है यार दफ़ा करो, ये तो हराम तुम्हारा, ठीक है? वो पहली बात ही ये कहता है। ओ यार ये नहीं, ये ऐसे, ये फ्रॉड है, ये है, वो है। आप इसको ये बात ही ना कि आप चुप करके उसको, आप ज़ाहिर-सी बात आपका फ्रेंड है, आपके साथ ऐड तो है, आपके स्टेटस देखे सिर्फ़, ठीक है? उसको खुद कभी कुछ ना बताएँ, ठीक है? स्टेटस देखेगा ना खुद ही पूछेगा, यार बड़ी बात है, आजकल बड़े पैसे कमा रहे हो, आजकल बड़े अकाउंट भरे हुए हैं, ऐसे मामला मेरे साथ खुद बड़ी दफ़ा हुए हैं, ठीक है? मेरे अक्सर दोस्त, यार क्या बात है, आजकल तो आप बड़े पैसे बड़े स्टेटस लग रहे हैं, बड़े ईज़ी पैसा के जो है ना ये है, वो ऐसे लगे होते हैं, ठीक है? उसके बाद उनको बताएँ, यार नहीं यार हम तो आराम कमा रहे हैं, आप जाओ काम करो अपना, ठीक है? उनको कभी भी ऐसा आप जो है ना वो फ़ील ना होने दें कि आप जो है ना वो ज़रूरतमंद हैं। मैंने पहले भी एक बात कही थी, क्लाइंट को कभी कन्विंस ना करें, यहाँ तक बात आती है कि क्लाइंट आपको खुद कन्विंस करे कि सर मैं जॉइन करना चाहता हूँ, मेरे पास अभी सिर्फ़ पैसे नहीं है, मैं अरेंज कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा, ठीक है? एक दफ़ा उसको फिर पूछें, पक्की बात है ना करोगे? वो कहेगा जी सर पक्की बात है, देख लेना, पक्की बात है करोगे? सिर्फ़ इतना पूछना है आपने उसको। अब वो बंदा जब देखेगा ना कि यार इसका तो कुछ भी नहीं, जो है फ़ायदा है ना नुकसान है, आप उसको बोलोगे कि यार ठीक है, करना है तो करो, नहीं तो भाई आपका रास्ता वो है, हमारा रास्ता ये है। चुप करके उसको ब्रॉडकास्ट में डाल दो, स्टेटस देखेगा खुद ही आपके पास आ जाएगा। ये गारंटेड बात है, लिख के रखना, मेरी सारे मेंबर कहीं लिख लें कि स्टेटस देख के वो बंदा आए ना आए, आपसे पूछेगा ज़रूर कि भाई कहाँ से कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, क्या सिस्टम है? ये ज़रूर पूछेगा आपसे। क्यों? क्योंकि भाई पैसा चीज़ ही ऐसी है कि जो हर बंदे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है? मैं कहता हूँ एक पागल बंदे के सामने भी आप नोट फेंक दोगे ना, वो भी उसको उठा के भाग जाएगा। यहाँ तक है पैसे की पावर, ठीक है? इसको समझें। अब आपने उस बंदे को जो है ना, अब हाँ, कुछ लोगों का सवाल होता है यार हमारे दोस्त कभी भी यहाँ से नहीं जाते। हाँ, आपको एक कसीर तादाद में दोस्त मिल ज़रूर जाते हैं। जो स्टेटस आपका 45 बंदे फ़र्ज़ करें सीन करते थे ना कभी, नेटवर्क मार्केटिंग की फ़ील्ड में आने के बाद वो 45 की बजाय 450 हो जाएगा। 450 की बजाय एक दफ़ा एक वक़्त आएगा कि आपके वो 1500 2000 भी हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि नेटवर्क, लफ़्ज़ देखिए नेटवर्क है। लफ़्ज़ का मतलब नेटवर्क, मतलब कि लोगों का मजमूआ, किसी चीज़ का मजमूआ। आप जब लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपका अगर अखलाक अच्छा है,
तो आपसे बहुत सारे लोग मुंसलिक होंगे, आपसे बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे, वो आपसे बात करना पसंद करेंगे, वो आपके साथ जॉइन ना भी कभी भी ये नेचर ना रखा करे कि जो बंदा मेरे पास आया है वो आज ही जॉइन होने आया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। होता है तब कि जब आप लकी हो, ठीक है? जब आपकी ना लक पूरे वो पीक पर पहुँची हो और वो बंदा आपके पास आया है, आते सार ही उसने कहा सर ठीक है, या फिर उसने आपकी कहीं न कहीं आपकी बातें या आपकी मीटिंग या आपकी कोई पब्लिसिटी किसी दोस्त ने, भाई ने आगे की हो कि सर यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये बंदा ऐसे करता है, ये बंदा आपको वैसे प्लान बताता है, गाइड बड़ा अच्छा करता है। फिर वो आपके पास आके कह सकता है कि हाँ भाई मुझे अभी जॉइन करवा दो। लेकिन जो नया बंदा आएगा ना, उसके ज़हन में सवालात होंगे, उसके ज़हन में काफ़ी जो है ना वो ज़ाहिर-सी बात है भाई दुनिया में अपने हाथ को ही देख लें, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं है, ठीक है? तो हर चीज़ कैसे बराबर होगी? दुनिया में स्कैम वाले सिस्टम भी हैं और रियल सिस्टम भी हैं, ठीक है? अब उसको तो नहीं ना पता है कि यार देखो ये अंदर से स्कैम है या रियल है। वो तो और इंसान की ना एक नेचर है, ह्यूमन बीइंग की एक नेचर है, वो नेचर ये है कि इंसान ना पॉज़िटिविटी को मुश्किल से ग्रैब करता है, लेकिन नेगेटिविटी को बड़ी जल्दी ग्रैब करता है। ये एक ना नेचर है, गुनाह स्वभाव में भी अगर आप मेरे भाइयों कह लेना, आउट ऑफ द टॉपिक बात है लेकिन बात रियल है। अगर गुनाह स्वभाव की भी बात करें ना, तो वो इंसान ना गुनाह की तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर बात करें ना आप क्या लें कि नेकी के रास्ते की, तो ये तो क्या लें कि बड़ों ने भी कहा है ना कि नेकी का रास्ता ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है? मुश्किलात से वो ज़रूर होता है, लेकिन उसके आखिर में जो मंज़िल होती है ना, वो हमें सुरखरू कर देती है। इसलिए कभी भी सबसे पहले अगर मेरे जितने दोस्त इस वक़्त मीटिंग में मौजूद हैं, आप जो है ना, सबसे पहले अपने दिल से एक प्रॉमिस करें कि हम कर सकते हैं। वी कैन डू इट एंड द नेक्स्ट लाइन यू विल स्पीक, वी विल डू इट। ठीक है? वी विल। अब विल जो है क्यों कह रहे हैं हम, वी शैल भी कह सकते थे, ठीक है? लेकिन विल आप इंग्लिश में देख लें कि विल इसलिए बोला जाता है जब हम किसी काम का पक्का इरादा करें उसके लिए विल बोला जाता है, ठीक है? इसलिए अपने आप पे पहले यकीन रखें कि हम कर सकते हैं। आपके लहजे में जब कॉन्फिडेंस अगला बंदा देखेगा ना, खुद ही कहेगा यार ये बंदा जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, ज़ाहिर-सी बात है किसी ऑथेंटिक सिस्टम पे लगा हुआ है और फिर ज़ाहिर-सी बात है कौन बंदा किसी की अर्निंग कितनी देर तक शेयर करेगा? अपनी ही करेगा, ठीक है? उनको लाइव ये नहीं है कि उनको बताएँ, सर ये देखें आज मुझे इतनी अर्निंग हो गई है। चुप करके ना स्टेटस लगा देना। स्टेटस पे मैं कहता हूँ आपको ना ये एक इंसानी नेचर है, आज के दौर के इंसान की भी ये नेचर है कि स्टेटस पे ईज़ी पैसे का स्टेटस दूर से भी नज़र आ रहा हो ना छोटा-सा भी, तो जल्दी से सारे उसको टैप कर लेते हैं, भाई पता नहीं किसको कितनी ट्रांज़ैक्शन हुई है, क्या सीन चल रहे हैं इधर, ठीक है? पूछना कुछ भी नहीं है, बाद में जेलस हो जाना है, लेकिन देखना ज़रूर है कि भाई कितनी ट्रांज़ैक्शन हुई है अगले बंदे को और फिर वो पूछे अगर आपके दोस्त हैं, तो वो आपको पूछेंगे भी ज़रूर, ठीक है? उसके अलावा एक अगले बंदे से ना बात करने का ये नहीं कहना, यार ये तुझसे तू तलाक नहीं करनी कभी। अगले बंदे को ना आप, सर, अगर वो लड़की हैं, फीमेल है तो उनको कहें मैम, मोहतरमा, अगर वो भाई हैं तो उनको मोहतरम करके मुखातब करें। अगले बंदे को यार पता लगे कि कोई मुझसे जो है ना वो मुहज़्ज़ब बंदा बात कर रहा है। इस बंदे के अंदर कोई तहज़ीब है ज़रा मत जो है ना ज़रा-सी भी तहज़ीब है इस बंदे के अंदर। ये नहीं है कि आते सार ही हाँ भाई, तूने जॉइन करना है? वो कहेगा नहीं भाई मैंने नहीं जॉइन करना। वो भी आगे से ऐसे ही आपके लहजे में शुरू हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप उसको कहेंगे ना, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? फिर तबीयत कैसी है आपकी? अगला बंदा कहेगा यार ये बंदा हाल-चाल पूछ रहा है, ठीक है? इस बंदे के देखो लहजे में कितनी मिठास है और अगर इस बंदे के लहजे में इतनी मिठास है, तो ये बंदा जब गाइड करेगा तो कितना अच्छा गाइड करेगा। इस बंदे को हम अगर इस बंदे को अपना सीनियर और एक और बात, कभी भी अगले बंदे को ये ना कहा करें, कि ये अपलाइनर है, डाउनलाइनर है, ये वो। उस बंदे को ना बिज़नेस ऐसे तरीके से समझाएँ कि उसको समझ भी आ जाए और उसको समझ भी ना आए कि मुझे समझ कैसे आ गया। जब हम कहते हैं ना अपलाइनर, डाउनलाइनर, ये जो कह लो कि प्रोफेशनल वर्ड है नेटवर्क मार्केटिंग के। जैसे ही हम ये कहते हैं ना, बोला ओ यार हाँ, वो सिस्टम में मैंने ये लफ़्ज़ सुने थे, ओ भाई ये तो स्कैम है। वो बंदा पहली बात ही ये सोचता है ये स्कैम है। फिर आप मैं कहता हूँ मेरे दोस्त को जितना मर्ज़ी उसको एक्सप्लेनेशन दे लें, जितना मर्ज़ी आप उसको जो है ना वो गाइड कर लें, उसने एंड में आके नहीं कहना भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? उसके बंदे को ना रिएक्शन को कंट्रोल किया करें। आपकी बात पे मुनहसर होता है कि अगला बंदा आपसे रिएक्ट कैसे करेगा, ठीक है? वो सिर्फ़ सोचेगा नहीं, वो रिएक्शन अगर देखें, आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है? आपसे रोड पे कोई टकराता है, आप उठ के दोबारा उसको धक्का मारेंगे कि 2 मिनट सोचते रहेंगे, मैं सोच के धक्का मारता हूँ ना ज़रा इसको पहले सोच लूँ 2 मिनट, उतनी देर में वो ज़रा फिर आपको आगे एक लगा देगा पकड़ के, ठीक है? आप उसको उठ के धक्का मार देंगे, वह गलती बेशक आपकी हो, आपने कहना यार ये टकराया क्यों मुझसे, ठीक है? और पाकिस्तानी इमाम का माशाल्लाह से वो हिसाब है कि स्टून से टकरा देना तो स्टून को थप्पड़ मार लेंगे, यार स्टून आगे किस तरह से आ गया भाई? मैं तो अपने रास्ते पे जा रहा था, ठीक है? तो अगले बंदे की ना रिएक्शन को देखिए न्यूटन का भी थर्ड लॉ यही है, आपको पता है, सारों को पता होगा, ठीक है? कि एवरी एक्शन हैज़ अ अपोज़िट बट इक्वल रिएक्शन, ठीक है? हर बंदा आपको ये
और ये बात नहीं होती कि जी मैं सोच रहा हूँ, सोचता-वोचता कोई भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक बहाना होता है आपसे जान छुड़ाने का या आपसे दूर भागने का। वो कब होता है कि जब आप उस बंदे को ना सही तरह से गाइड नहीं कर रहे होते। आप उस बंदे को बस मेन मोटी-मोटी बातें बताते हो। अब देखें, जो बात मीटिंग में बड़े लीडर्स हैं, जैसे हमारे इधर माशाल्लाह से लीडर्स हैं, सारे इमरान हैं, आसिम भाई हैं, अरसलान भाई हैं, कुछ मैम हैं, ठीक है? मैं नाम लेना मुनासिब नहीं पसंद करता, ठीक है? उन सब की जो बातें हैं, अब वो एक आम बंदा तो नहीं अगले बंदे को जो है ना वो बता सकता, ठीक है? आप उनको मीटिंग में लेकर आएँ, उनको बोलें कि सर आप देखिए अपने बड़ों को ना कभी भी सीनियर लीडर कहने से झिझकना नहीं है आपने। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जिधर बाकी ज़ोन से लीडर हैं, इनकी बात कर रहा हूँ कि कभी भी आपने ये नहीं कहना कि यार वो हमारे हम सीनियर किधर से हो गए, हम तो एक ही एज फैलो हैं, ये हैं। भाई जिस बंदे के पास इल्म ज़्यादा है ना, नॉलेज ज़्यादा है, वो आपसे सीनियर ही सीनियर है, ठीक है? मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, तो मेरी आदत है मैं कभी अपने आप को ये नहीं समझता कि भाई मेरे पास कोई नॉलेज है भी है, मेरे पास कोई चीज़ है भी है। मैं अभी भी यही समझता हूँ कि मैं जिस भी अब ये सारे इमरान हो गए, सर आसिम हो गए, कितने भी यहाँ पर सीनियर है मेरे से, ठीक है? मैं यही समझता हूँ कि यार इनकी मीटिंग ज़रूर लूँ, ताकि मुझे इनसे कुछ सीखने को नया सीखने को मिल जाए। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने एंडलेस ठीक है, हमेशा सीखते रहना है। कभी भी जो है ना अगले बंदे को ये ना शो करवाएँ कि यार हम जो है ना बड़े एटीट्यूड वाले बंदे हैं, ठीक है? और आप जो है ना जॉइन करना है तो करें, ऐसे आगे से तलियाँ-तुलियाँ नहीं लगानी है अगले बंदे को, अगले बंदे से आराम, सुकून से, प्यार से बात करनी है, ठीक है? उसको बताएँ, पूछे कि सर काम क्या है? उसको बताएँ जी सर जो ब काम आप बचपन से कर रहे हैं वो इधर करना है। वो कहेगा यार वो कैसे करना है? उसको सिंपल सी बात बताएँ कि सर देखिए बचपन में आप कुछ चीज़ देखते थे ना, उसकी तारीफ़ करते थे कि नहीं थे करते दूसरों के सामने? यार मैं आज उधर गया, तो यार वो बाज़ार में बड़ी मज़े अच्छी साइकिल आई है, बड़ी ऐसी चीज़ आई है, वो चीज़ आई है। अब देखिए क्या वो दुकानदार हमें कहता था कि जाके पब्लिसिटी करो, ठीक है? ना वो हमें ₹1 देता है, ना वो हमको पैसे दे रहा था। लेकिन हम जाके पब्लिसिटी करते थे और लोग जाके उसकी साइकिल खरीदना शुरू कर देते, ठीक है? यार इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, ये सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियोज़ देख लें आप, ठीक है? अब एक बंदे को पता होता है कि मैं जो बोलने लगा वो क्या वायरल होगा भी कि नहीं, ठीक है? लेकिन हम लोग खुद जो पब्लिसिटी करके उसको वायरल कर देते हैं। उनको बोलिए कि सेम यही काम ना आपने यहाँ पर करना है, ठीक है? क्या कि आपने ना किसी की भी चीज़ को जो है ना, वो सिर्फ़ प्रमोट करना है, हाँ, लेकिन इस दफ़ा प्रमोशन के आपको पैसे मिलेंगे। अब जब वो बंदा सुनेगा ना, "उई, प्रमोशन के पैसे मिलेंगे," वो कहेगा, "चलें ठीक है सर, बताएँ क्या सीन है?" आगे से आप उसको जो है ना, वो खुद ना बताने बैठ हाँ, अगर आपको पूरी कह लें कि वो है ना एक लफ़्ज़ होता है कि आपको अबूर हासिल है पूरा, आपको तजुर्बा है, आपको एक्सपीरियंस है पूरा अगले से बात करने का, अगले को टैकल करने का, अगले की साइकोलॉजी को हैंडल करने का, अगले के माइंडसेट को कंट्रोल करने का, तो फिर आप उससे बात करें ऐसे, ठीक है? लेकिन कभी भी ये नहीं करना एक और बात है, कुछ लोग क्या करते हैं जी, कि वो ना दूसरे की मतलब बड़े सीनियर लीडर की वॉइसें रखी होती हैं उन्होंने, चुप करके जो भी बंदा आया, एक वीडियो फेंकी, वॉइस फेंकी, एक वो लिखा रिटन मैसेज फेंका, चलो जी अल्लाह अल्लाह तो खैर चले। अब अगला बंदा कहता है यार जिसे खुद तो बोला नहीं जाता वो हमें जो है ना क्या सिस्टम पे सिखाएगा कुछ। कोशिश करें, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनकी वॉइसेज़ को बार-बार सुनें। बल्कि मेरी तो आपको ये राय है कि उनको ना लिख लिया करें कहीं मेन-मेन जो है ना टॉपिक हेडिंग्स वगैरह, उनको लिख लिया करें, फिर उनको देख के तो अपनी एक अच्छी-सी वॉइस बनाया करें। उस वॉइस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो 101 पे गया हो, ठीक है? जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल रेज़ होगा ना, तो आप खुद एक वक़्त आएगा फिर आप वॉइस बना के नहीं रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप खुद वॉइस करना शुरू कर देंगे। फिर एक लेवल आएगा कि आप उनको कहेंगे सर कॉल पर आ जाओ। ये वो लेवल होता है कि जब एक नेटवर्क मार्केटर अपनी पूरी पीक पे होता है, अरूज पर होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको पता होता है, उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ एंड मैं ये करूँगा ही। इस लेवल पर जब आप पहुँच जाते हैं ना, तो फिर आप अगले बंदे को ना आराम से मुझे समझा सकते हैं, ठीक है? लेकिन मेरी जो है ना बिगिनर्स हैं, जितने भी यहाँ पर बिगिनर और जितने नहीं भी हैं मीटिंग में, उन सब के लिए आप अपने दोस्तों को भी यही बताएँ, जो मीटिंग में नहीं भी आ सके, कि आप लोग जो है ना, वो इस तरह किया करें
हुआ है वो ढूंढ करे पहले। जी हमजा शेख भाई बोले, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैंने तो मीटिंग में ज्वाइनिंग की है, तो मीटिंग जगह पे आया था। मैं तो जी न्यू मैंने में किया था। जी न्यू मेंबर हैं अभी दोबारा आपने? बोलिए। जी अभी न्यू मेंबर हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है? न्यू मेंबर आप हैं, माशाल्लाह, ठीक है, मोस्ट वेलकम। आपको किस चीज में मुश्किल पेश आती है, आप मुझे ये बताएं। मुश्किल यही है, अभी तो ज्वाइनिंग वगैरह करनी है, अभी सब कुछ करना है। व्हाट्सएप पे लिंक हो वगैरह गया। सारे करने हैं। अल्लाह माशाल्लाह अभी इंशाल्लाह अर्निंग वगैरह तो स्टार्ट हो जाएगी। जी जी। सर आपका बाकी अल्लाह क्वेश्चन पाक। क्या है? आप मतलब क्या है, कोई चीज आपको अगर नहीं समझ आ रही या किसी चीज की मेरी बात की समझ नहीं आई या कोई ऐसा जो है ना ऑब्जेक्शन आपको आता है कि आप उसका जवाब नहीं दे पाते, वो मुझे बताएं, आप मैं आपको बताता हूँ। जो आपको माशाल्लाह मुझे आपके सब समझ आए हैं, साथ में सेल भाई हैं वो भी मुझे समझाते रहते हैं साथ साथ। जी ठीक हो गया, माशाल्लाह, वो भी अच्छे लीडर हैं। जी वो समझाते रहते हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग वगैरह करवाई है। जी ठीक हो गया। सर क्वेश्चन है आपका कोई? मेरा तो वैसे आपको बस गाइड करना था कि माशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज्वाइनिंग वगैरह स्टार्ट करनी है। रेफर भी इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। जी ठीक हो गया। इसके अलावा और कोई भाई तो हैं? सर यूसुफ साहब हैं सर, आप बताइएगा, आप उस टाइम पूछ रहे थे, तो आप अपना हाँ माइक जी। जो है अनम्यूट करके अपना जो है ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी। हेलो, कोई है, सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। जी सर मैंने पूछना था राजेश साहब गाइड। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बस जाते अभी हैं। मीटिंग बहुत अच्छी की, गुड भाईजान, मैं खुश हूँ। बहरहाल मैं एक दो आदमी को जो है ना समझाया था, वो जी मुझे जी। बोलते हैं मीटिंग जो आपकी है ना आप लोगों की वो फजूल है, उसमें नहीं आ सकता। कोई और आपके पास ऑप्शन है इसके बारे में तो हमें समझाएं ताकि हमें पता लगे। बाकी ये जो लड़के आदमी इकट्ठे करने वाला काम हमारे से नहीं होता। इसके अलावा कोई और ऑप्शन कैसा जिनके पैसे कमाने का है तो हमें बताएं। वो बार बार यही बात करते हैं मेरे साथ। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। उन्होंने एक बात आपको बोली कि ये लड़के ज्वाइन करवाने वाला और ये मामला जो है ना हमसे नहीं होता। ठीक है, उनको बोले अगर आपसे ये होता ही नहीं है तो आप कोई ऐसा बिजनेस बता दें पूरी दुनिया के अंदर कि जो सिर्फ एक बंदे के ऊपर चल रहा हो। मेरी बात सुने, उनको आप बताएं, डॉक्टर कभी अकेला अपने पेशेंट्स का ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, नर्सिंग का काम बहुत कर सकता है? नहीं करता। क्यों टीम वो हायर करते हैं, नर्सिस की, डॉक्टर्स की, वार्ड बॉयज, ये वो सारे क्यों होते हैं? पहली बात। दूसरी बात, रेस्टोरेंट पे एग्जाम्पल पे आ जाए आप। रेस्टोरेंट में अगर एक ओनर को कभी आपने देखा है कि वो खुद ही सर्व भी कर रहा हो, खुद ही कुक भी कर रहा हो, शेफ भी खुद ही हो, उसके बाद ऑर्डर भी खुद ही ले रहा हो, उसके बाद वो जो काउंटर पे भी खुद ही बैठा हो, चार पांच काम वो अकेला कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके लिए उसको एक छोटी सी टीम बनानी पड़ती है, ठीक है, जिसमें शेफ भी होते हैं, वो ऑर्डर देने वाले लेने वाले सारे, ठीक है, वेटर्स वगैरह, हर मामला जो है ना वो क्लियर होता है। यार सारी बातें छोड़े, आप उन भाई साहब को बोले कि जनाब सबसे जो कह लें कि जिसको हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में बदकिस्मती से थी, वो लो प्रोफेशन समझा जाता है, मजदूरी। ठीक है, उसको देख रहे हैं आप। कभी आपने ये ऐसा कोई मजदूर देखा हो जिसने अकेले मकान बना लिया, जो कहे जी वो देखो जी मैंने अकेली पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली है, किसी की ऐसी की तैसी जो मेरे साथ आए? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता यार, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्यों? अकेला हाँ करेगा, लेकिन वो फिर ना 5-10 साल लगा के अकेला जो है ना एक एक ईंट लेके जाएगा, उसे मसाला लगाएगा, ये करेगा वो करेगा। क्यों टीम बनाता है वो अपनी? आप उनको बोलें कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, सर किसी भी बिजनेस का ऐसा नाम बता दें कि जहां आप जो है ना वो अकेले ही काम करें और आपको जो है ना वो सारा कुछ आप हैंडल भी कर लें, आप हर चीज जो है ना वहां पर हैंडल करके और आप अकेले ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन ही ना हो। ठीक है, ज्वाइन से मुराद कि आपकी टीम में, टीम भी छोड़ दें, आप कहेंगे आपके बिजनेस में कोई बंदा नहीं। यार इतने इतने बड़े कॉपरेशन वाले हैं ना, ठीक है, सबसे ऊपर सीईओ होता है, उसके बाद सुपरवाइजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, उसके बाद नीचे कंज्यूमर यानी कस्टमर, उनके नीचे पूरी पूरी टीम थी यार। हमारे पाकिस्तान में देख लें, बाहर के ममालिक में देख लें, गवर्नमेंट्स में देख लें, हर जगह आपको जो है ना ये टीमिंग सिस्टम मिलेगा।
जी, और मेरे किसी भाई का कोई क्वेश्चन है आप कर जी सकते सर, बिल्कुल यही बात है। हमारा ना असल में ये गाइड करने का ना तरीका ही गलत होता है। हम पता क्या कहते हैं, हमारे ये जितने भी मेंबर्स हैं ना, इनकी ये चीज़ होती है कि सर इसमें क्या करना है सर, इसमें बंदे ज्वाइन करवाने हैं, सर सिस्टम हाँ, ज्वाइन करवाना है। बिल्कुल सर हमारा जो ये चीज़ है ना, ये आपने पहले क्लियर करनी है। आपने ये करना है कि सर हम इसमें जो वर्क करते हैं, हमने अपने नीचे एक नेटवर्क बनाना है। सर नेटवर्क की आप पावर क्या है? ठीक है? सर वो पूछेगा नेटवर्क की पावर क्या है? सर नेटवर्क आप जब बनाएँगे तो आपको इसकी पावर का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एक हैं। सर मैं एक प्रोफेशनल टेलर हूँ, ठीक है? मैं काम करता हूँ सर, मैं अकेला एक दिन में 6 सूट बनाता हूँ, ठीक है? अगर मेरे साथ सर 10 बंदे मेरे नीचे काम कर रहे हैं, तो सर अगर हम सब 6-6 सूट बनाएँगे, हमारा नेटवर्क हमारे साथ होगा, तो हम आप हाँ खुद ही बताएँ, जी, हम एक दिन में कितने सूट बनाएँगे? सर हमारे बिल्कुल 60 सूट बन जाएँगे। सर ये किसकी पावर है? सर नेटवर्क की पावर है। अगर मैं अकेला करता रहूँगा तो सर मैं सिर्फ़ एक दिन में 6 ही बना पाऊँगा, लाइफ़ टाइम भी करता रहूँगा तो, ठीक है? तो ये नेटवर्क की पावर है सर। अगर अगर आपने बिज़नेस में किसी बिज़नेस में भी कामयाब होना है, उसके लिए आपको नेटवर्क जो है, वो 100% जो है वो ज़रूरी है। तो देखिए सर इमरान भाई आपने ने अच्छे तरीके से आपको जी, जी। समझाया है। अस्सलाम वालेकुम ये जी। चीज़ है कि सर आपने अपना अपना अंदाज़ जो है ना सर वो पहले चेंज करना है कि आपने उसको ये बताना है कि हमारा जो काम है उसमें नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क किस लिए बनाना है सर? आपने अपने लिए बनाना है और जो जो नेटवर्क है उसको भी आपसे फ़ायदा होगा और जितना भी उसमें आपके प्रॉफ़िट नेटवर्क आता है ना, वो नेटवर्क से आता है। नेटवर्क ये चीज़ होती है कि नेटवर्क से एक दूसरे को हेल्प होती है। ये नहीं होता कि उससे हेल्प ले रहा है। बेशक। जी एक और भाई आए थे वो पूछने लगे थे सर बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम जी, जी। ये जो सकीना खान मैम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने पहले तो ये कहना था कि माशाल्लाह से आपने जो प्रेज़ेंटेशन दी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जी, बहुत थैंक सी यू मैम। चीज़ें हमें बहुत पॉइंट हमें पता चले हैं जो हमने अभी नोट कर लिए हैं अपने साथ। थैंक यू। सेकेंडली मैंने ये पूछना था कि जो जॉइनिंग मुझे कराई है ना इन्होंने मैं एक्चुअली मैंने कल परसों ही जॉइन किया है ये। जी, बेहतर तो हो गया। जो जॉइनिंग ये हमें कराते हैं, जो ये डॉलर हमें जो है रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, तो ये हमें यही हमें प्रॉफ़िट देता है मीन्स जितने पॉइंट्स जितने वो हम कलेक्ट करेंगे, वही हमें प्रॉफ़िट देगा? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जितनी जॉइनिंग सर अब्बास साहब काइंडली माइक अनम्यूट म्यूट रखिएगा ज़रा। आप ये कहना चाह रही हैं कि जितना भी जो है ना हम जॉइनिंग करवाएँगे सिर्फ़ उतना प्रॉफ़िट होगा? जी, जी, यही मैं पूछ रही हूँ। नहीं, 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 आपको ना मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सिस्टम को। सिस्टम जो है ना वो काम कर रहा है वर्किंग पे भी और नॉन वर्किंग पे भी, ठीक है? अब जैसे कि जी, नाम से ही पता लग रहा है कि वर्किंग मतलब कि हमें यहाँ पर काम करके अर्निंग होगी। काम आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर क्या मैं फिर भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? दूसरा है जी, नॉन वर्किंग। वर्किंग का तो आपको पता है ना कि जिस बंदे को भी हमने अपने बिज़नेस में अब देखिए ना लफ़्ज़ में फ़र्क है। अगर आप कहेंगे ना यार हमने यहाँ पर बंदे जॉइन करवाने हैं। अगर आप कहेंगे ना हमने जी, अपने बिज़नेस में लोगों को शामिल करना है। अब देखें हम ये 2 जी, मुख्तलिफ लफ़्ज़, ठीक है? जब आप उसको बोलेंगे ना बिज़नेस वो कहेगा हाँ यार को बड़ी जब उसको बोलेंगे ना जॉब या वर्क वो कहेगा नहीं यार ये कोई जो है ना किसी की नीचे नौकरी है, ठीक है? जो एक लिमिटेड सैलरी मिलेगी मुझे, ठीक है? पहले तो अगले जी, बंदे जी, को बताएँ कि यहाँ पर अनलिमिटेड रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है? और वो भी डेली बेसिस पे। जी, ठीक दूसरी है। बात आती है नॉन वर्किंग, ठीक है? जी, नॉन वर्किंग आपको यहाँ पर कैसे जनरेट होती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप जिस लेवल से आपने एंट्री फ़र्ज़ करें आपने पहले लेवल से एंट्री ली है, ठीक है? जी, अब आपके यहाँ पर आने के बाद ज़ाहिर-सी बात है सिस्टम है, तो ये तो नहीं है कि सिर्फ़ हम लोग ही जॉइनिंग करवा रहे हैं और भी इस वक़्त सिस्टम जहाँ-जहाँ चल रहा है, जिन ममालिक में चल रहा है, जिन जगहों पे चल रहा है, वहाँ लोग ज़ाहिर-सी बात है सिस्टम फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे लोगों को ला रहे हैं। जी, अब वो जिन बिल्कुल। लोगों को सिस्टम के अंदर लेकर आते हैं, डेफ़िनेटली वो सिस्टम में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके एंट्री लेते हैं। वो 213 जी, मैट्रिक की हो, वो 616 मैट्रिक की हो, वो जितने भी मैट्रिक की वो जिस लेवल से भी हैं, ठीक है? जी, अब जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट का 80% तो जाएगा उनके डायरेक्टली अपलायन को जिसने उनको जॉइन करवाया है जी, और उसी इन्वेस्टमेंट का 20% इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वो भी सिस्टम की तरफ से। ये हमारी होती है नॉन वर्किंग। ओके जी, ओके, ठीक है, और ठीक है, कुछ लोगों को ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जी शायद सारे 12 के 12 लेवलों से ही हमें नॉन वर्किंग आएगी, ऐसा नहीं होता।
जिस लेवल में आप खुद जो है ना, फ़र्ज़ करें आपने पहले 2 लेवल ओपन किए हुए हैं, ठीक है? अब आपको पहले 2 लेवल में जो लोग आ रहे हैं ना, उनकी इन्वेस्टमेंट पे 20% मिलेगा, ये नहीं कि जो 12 के 12 में आ रहे हैं, उनका भी मिलेगा, ठीक है? ये बात। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। जी मैम, मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको। जब जी, आप सिस्टम को जॉइन करते हैं ना, अक्सर लोगों का ना ये मसला आ रहा है कि हम जब सिस्टम को जॉइन करते हैं, हम 2 मैट्रिक से जॉइन करते हैं। तो हमें जो अर्निंग जी, है वो 2 मैट्रिक ही क्यों नहीं आती? देखिए, जब आप जी, इस सिस्टम को जॉइन करते हैं ना, तो आपके 2 प्रोग्राम एक्टिव होते हैं। एक X3 एक्टिव होता है और एक X6 एक्टिव होता है। X3 में जी, क्या होता है कि आपके वर्किंग करने से और आपकी जी, टीम के जी, काम करने से आपको अर्निंग आती है, ठीक है? और ओके, X6 में क्या होता है कि आपके काम करने से, आपकी टीम के काम करने से, आपकी अपलाइन और अपलाइन की टीम के काम करने से आपको अर्निंग आती है, ठीक है? जो ओके, बेसिक ज़्यादा जो अर्निंग है, मेन जो अर्निंग होती है ना X6 में, वो आपके और आपकी टीम के काम से आपको आती है। अपलाइन और ऑफलाइन की जो टीम होती है, उससे आपको अर्निंग जो है वो बड़ी कम रिसीव होती है। लेकिन हमें जो प्रॉपर बताना चाहिए वो यही है कि आपके काम से और आपकी टीम के काम से X6 जो है वो अर्निंग देता है आपको। ओके जी। और एक दूसरी बात ये थी कि जब हम फ़ेसबुक पे आप अभी कह रहे थे कि फ़ेसबुक पे हमें ज़्यादा मिलते हैं ना मेंबर्स, लेकिन फ़ेसबुक पे अगर हम ऐड लगाएँ 2-3 ग्रुप्स में 1 बार लगाएँ, 2 बार लगाएँ, 3 बार लगाएँ, कोई कमेंट ना आए उसपे, तो उसका क्या करें और ग्रुप्स जॉइन करें? जी, जी, आप कोर्स कर सकते हैं। इसका मैं आपको बता देता हूँ, आपके फ़ेसबुक के पास ना होती हैं जी, 3 ऑप्शन, एक मार्केट प्लेस, उसके बाद जी, ऑनलाइन ग्रुप्स। अपनी आईडी पे अगर आपके माशाल्लाह से फॉलोवर अच्छे हैं, आईडी पे भी आप रोज़ाना की एक पोस्ट शेयर करें। उसके बाद जी, जो है ना, फ़ेसबुक में रील्स का ऑप्शन भी इन्होंने दे दिया है। उसके बाद जी, फ़ेसबुक में जो ग्रुप्स के अंदर स्टोरीज़ लगती हैं, वो भी है, और फ़ेसबुक पे जो आपकी आईडी की स्टोरीज़ हैं, वो भी है, ठीक है? अब देखें, ओके जी, आपने ना ग्रुप जॉइन करने होते हैं, वो कैसे ग्रुप, कभी-कभी ना ये गलती भी हो जाती है अक्सर औक़ात में इमरान से। वो गलती ये होती है कि हम लोग जॉइन कर लेते हैं, वो वाले ग्रुप जो एक तो या तो होते हैं प्राइवेट, अगर वो जी, पब्लिक होते भी हैं, तो उनके अंदर ना वो एक लगी होती है, एडमिन अप्रूवल लगा होता है, ठीक है? अब बिल्कुल, ना बिल्कुल। वो एडमिन ने भाई हमारी पोस्ट अप्रूव कर दी, ठीक है? क्योंकि एडमिन ने देखने कि यार देखो अर्निंग की पोस्ट, अक्सर ना हम लोग क्या करते हैं, नंबर लगा देते हैं अंदर, व्हाट्सएप नंबर, और नीचे वो अपना नंबर दे देते हैं, ठीक है? जी, कभी भी ना पोस्ट के अंदर या वो पोस्ट लगा के कोई आपने फ़र्ज़ करें कोई मार्केटिंग की जो है ना, वो आजकल पोस्ट बनाई जाती है, वो यार हायरिंग या कुछ भी है, मतलब महीना इतना कमाइए, ऐसे पोस्ट होती है, इसके ऊपर आप अपना नंबर कभी भी ना दिया करें, ठीक है? ओके जी, इससे क्या होता है कि अक्सर औक़ात जो है ना, वो एडमिन हमारी पोस्ट ही उड़ा देता है, ठीक है? क्योंकि नंबर जी, में भी वायलेशन में आता हो या कोई ऐसा सीन हो सकता है, ठीक है? दूसरी जी, जी, चीज़ है कि आप ना फ़र्ज़ करें अगर आपके वो नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, आपकी लीड अच्छी जनरेट नहीं हो रही, ठीक है? जी, उसके लिए आपको 2 टिप्स देता हूँ। एक तो ये है कि अपनी जो आईडी है ना आपकी, वो ओल्ड यूज़ करें। ओल्ड मीन कि आपकी ना कोई 2-3 साल पुरानी फ़ेसबुक का अकाउंट होगा, उसपे आपकी बहुत ही अच्छी रीड आती है, ठीक है? जी, न्यू अकाउंट जो है ना, वो बहुत जल्द बैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो होते ही न्यू है, ठीक है? तो वो रिपोर्टें जी, वगैरह लोग मारना शुरू कर देते हैं, अक्सर बैनर्स लोग जो होते हैं, ठीक है? उसके जी, बाद फ़र्ज़ करें ना, आपने कहीं पोस्ट की है, आपकी पोस्ट पे ना कमेंट नहीं आ रहे, 1 पोस्ट की है, 2 की है, आपकी पोस्ट ऐसे खाली भी, लेकिन दूसरों की भी आ रहे हैं। आप ये भी देखते होंगे मैम कि दूसरों की पोस्ट पे ना कोई 2-200 कमेंट भी हो जाते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल, बिल्कुल जी, ठीक है? आपने अब यहाँ भी आपने अपनी मार्केटिंग स्किल जो है ना, वो एंटर कर देनी है। वो क्या आपने क्या करना है, आपने ना, मैंने ग्रुप में पोस्ट वगैरह शेयर की हुई है, मैं अभी इसकी मीटिंग के बाद फिर शेयर कर दूँगा, रिटन पोस्ट भी, और पिक्चराइज़ेशन जो है ना, वो भी सारी शेयर कर दूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है? उससे फ़ायदा ये ठीक होता है है, कि आप जो है ना, वो रिटन पोस्ट जो है, वो जब देखेंगे ना कि जो पोस्ट है, फ़र्ज़ करें उसके 200 कमेंट है, और ये भी बात देख लीजिएगा, ये नहीं है कि वो 2 वीक पहले की पोस्ट हुई हो, ठीक है? रिसेंटली जी, फेसबुक में ना मार्केटिंग के ऑप्शन के लिए फ़िल्टर्स का ऑप्शन है। ग्रुप में आप जाते हैं ओके, ना, मैं कल के परसों जब भी अपना इसके सेशन के बाद जो होगी ना मीटिंग, ठीक है? जी, उसमें मैं आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है, और सर्च कीजिए ना, रिलेटिव्स का या मेरे ख्याल से फ़िल्टर्स का ऑप्शन होता है, ठीक है? उसमें आप ओके, वो देख सकते हैं कि रिसेंट पोस्ट कौन-सी हैं, वो रिसेंट पोस्ट मतलब 3 घंटे की। जी, 1 मिनट सर मुझे क्लियर कर लेने दें, फिर आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। तो उसके 2 घंटे की सर या मैं 3 आपसे ये कहना चाह रहा था कि सर 2 मिनट सर वेट कर लें, मैं उनका कांसेप्ट क्लियर कर लूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर जो है ना, आप क्या करें, उनके पोस्ट के नीचे जो कमेंट होते हैं ना,
उन जी, जी। कमेंट्स में अपना जो है ना एक रिटर्न कमेंट जो है वो आप पोस्ट कर दें सिंपल। हाँ, वहाँ पर आप नंबर देंगे ना, आपको कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पर आपको ना एडमिन कुछ कहेगा, ना कोई कुछ कहेगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत से लोग अपनी मार्केटिंग इस वे में करते हैं, जिनकी जो है ना पोस्ट पे लीड नहीं पड़ती सही तरह, ठीक है? उसका यही है कि ओके, आप जो है एक तो ये काम करें कमेंट्स के नीचे, दूसरा ये है कि आप डेली के न्यू ग्रुप जॉइन किया करें, ठीक है? और कम्युनिटी ओके, भी कम से कम 10,000 से ऊपर कम्युनिटी होनी चाहिए, ग्रुप पब्लिक होना चाहिए और एडमिन अप्रूवल नहीं होना चाहिए। एक ओके और जी। ट्रिक मैं पर्सनली आप सारों को देता हूँ, ये मैम के अलावा जितने भी मेंबर हैं यहाँ पर सबको एक छोटी सी ट्रिक है कि हमारा एक कंसेप्ट होता है कि भाई ऑनलाइन अर्निंग की अगर पोस्ट करनी है तो सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग के ही ग्रुप्स में करो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होता, ठीक है? मैं ओके, पर्सनली अगर पेपर्स उठाता हूँ ना फेसबुक से तो ज़्यादातर ये जो शायरी के ग्रुप्स हैं, मिज़ाह के ग्रुप्स हैं, ऐसे, लेकिन वही बात है ना, पब्लिक होनी चाहिए और कम्युनिटी अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छी लीड मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ना ज़्यादातर कुछ जेंसेस होते हैं, बिल्कुल नौजवान और यूथ होती है, जो ना एन्जॉय करने आए होते हैं, पोस्ट हँसने वाली पोस्ट फ़नी वगैरह हो गई। जब उनको वहाँ पर अर्निंग की पोस्ट मिलती है ना, तो वो एज़ अ फ़नी आपसे इन टच में आ जाते हैं कि चलो यार देखते हैं क्या है। तो इस तरह आपके पास जो है ना क्लाइंट आ जाता है। ओके जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी अलग। जी, अब बोलें जो भाई बोलना चाह रहे थे पहले। जी अब्बास भाई आ जाए आप। सर वो आपने कौन सा क्लियर करवा दिया कल पता चला। अ, सर इमरान भाई जवाब दीजिएगा ज़रा, आवाज़ क्लियर नहीं आई भाई की मुझे ना थोड़ी। अब्बास भाई एक बार ना माइक करीब करके दोबारा बोलिएगा, मुझे भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सामने की सर। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम, जी सर बोले। सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था सर, जब हम पोस्टिंग वगैरह करते हैं, जब हम ग्रुप वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो उससे हमारी आईडी भी बैन हो जाती है। अगर अगर हम दिन में अगर सब दुकानें 10 ग्रुप ज्वाइन करते हैं, पोस्ट भी करते हैं, तो सर इससे हमारी आईडी वगैरह बैन नहीं होती? नहीं सर, इसका मैंने ना आपको पहले ही आंसर दिया है। वो मेरी बात के अंदर ही जवाब मौजूद था इसका, कि आपकी आईडी कोशिश किया करें कि अपनी आईडी ओल्ड रखें, ठीक है? ओल्ड आईडी का फ़ायदा क्या होता है, पुरानी आईडीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि ये बैन नहीं होती, ठीक है? मेरी आईडी पर्सनल जो आईडी है वो 2016 की 17 की आईडी है, ठीक है? उससे एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आईडी आपकी बैन नहीं होती। अगर आपकी फ़र्ज़ करें अगर आपकी न्यू आईडी है ना, तो आप डेली लिमिट 5 ग्रुप की रख लें बेशक, कोई मसला नहीं है, ठीक है? आपको मैं कहता हूँ 5 ग्रुप में भी देखें ना, 5 ग्रुप में, एक ग्रुप में गए, उस ग्रुप में सबसे पहले अपनी पोस्ट की, उसके बाद कमेंट्स सारों के सर्च किए, कमेंट्स में पोस्टिंग की, उसके बाद स्टोरी लगाई, रील, 4 तो आपके माशाल्लाह से एक ग्रुप में ही वो क्या है कि कंटेंट बन गए। तो 5 ग्रुपों में करें ना आप, ठीक है? मुख्तलिफ पोस्टें भी करें, तो 20 के करीब आपने पोस्टें कर ली अपना, और उसमें कितनी देर आपकी लगेगी? मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं कि चलें यार 25 कर लें, मैक्सिमम 25 कर लें मेरे दोस्त, 25 से ज़्यादा मिनट नहीं आपके लगेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो आपकी 5 ग्रुप में 1 दिन में हो गया ना, आपके 12 घंटे गुज़र जाएँगे, अगले दिन फिर आप न्यू ग्रुप जॉइन कर सकते हैं आराम से। ठीक है सर, थैंक यू सर सो मच। जी, यू आर वेलकम, वेलकम। जी सर मेरे ख्याल से अब किसी और का अगर क्वेश्चन है तो वो हो ही सकता है, अगर नहीं तो माशाल्लाह मीटिंग का टाइम काफ़ी हो गया है। बाकी अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह ग्रुप में जो है वो बात करते हैं। जी, जी, इमरान भाई बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था माशाल्लाह से। बाकी इंशाल्लाह आज की मीटिंग मेरे ख्याल से सुपर से भी ऊपर गई है, ठीक है? तो थैंक यू। आप भी अपनी आज की मीटिंग के अबाउट जो भी कोई भी किसी का क्वेश्चन है, जो कैसी मीटिंग रही, इंशाल्लाह जो है ना इसका रिव्यू ग्रुप में करते हैं। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बात किसी को कोई भी बुरी लगी हो, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना मेरे ख्याल से मेरा लहजा जो है सख्त हो जाता है जब हम मीटिंग में होते हैं, तो मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। जी जी अरशद जी भाई, जी एक साजिद बात भाई। करना चाहूँगा। जी जी बोले। क्योंकि सारा दिन काम पे होते हैं, शाम को आते हैं ना, जब नमाज पढ़ के मीटिंग में बैठते हैं, तुम्हें पता है फिर हमें खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, हमें सारे काम करने पड़ते हैं। थोड़ा मीटिंग का थोड़ा देखा करो, थोड़ा बहुत छोटी जिनके शॉर्ट पेज बताया करो, तो भी हमारा भी थोड़ा देर काम हो। बस ये बात। जी सचित भाई, हमारा भी यही कोशिश होती है कि मीटिंग का जो सेशन है वो 45 मिनट का रखा जाए, लेकिन ये है कि हमारी अभी ना काफ़ी ज़्यादा जो न्यू मेंबर्स हैं ना, उनके लिए ये मीटिंग जो है ना थोड़ी सी लंबी हो जाती है। बाकी जो भी है हम इंशाल्लाह यही कोशिश कर रहे हैं कि मीटिंग का जो सेशन है वो 45 मिनट से जो है ना ज़्यादा ना हो।
इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना यही कोशिश होगी, और जितने भी क्वेश्चन वगैरह हो गए वो कोशिश किया करेंगे कि ग्रुप में ही हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें अकेले होते हैं ना, हमें सारे काम करने पड़ते हैं इधर भाईजान। वो पाकिस्तान में होते तो पता है वो काम नहीं करते, वो बैठे रहते हैं। हमारे लिए मसला होता है इधर, आज सालन बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, सफाई करनी पड़ती है, थके हुए आते हैं, फिर मीटिंग सुनते हैं, तो पता है बहुत हमारा मसला है। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मीटिंग का जो टाइम है वो 40 से 45 मिनट का हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो इंशाल्लाह इस पे हमारा जो है हम सारे एडमिन्स जो हैं इसी पे वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जल्दी ही आपको जो है ना देखने को मिलेगा। मीटिंग का जो सेशन होगा वो 45 मिनट का होगा, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो इंशाल्लाह ग्रुप में हुआ करेंगे। शुक्रिया, ओके। आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।